बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ख़ातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। हम हर सेशन के शुरू में तकरीबन 1.5 से 2 मिनट 2.5 मिनट तक का वक्फ़ा शुरू में ही करते हैं जिसमें मैक्सिमम लोग हमें ज्वाइन कर लें। तो हम दोबारा से आज अभी अपनी पहली नज़म पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये इंतज़ार करते हैं जिसमें मैं आपको एक दो बातें और बता दूं। सबसे पहले आप तमाम को, हम तमाम को ये रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला हमें इसकी खुशियाँ, इसकी बरकतें जो है वो लूटने का की तौफ़ीक दे, इससे मुकम्मल फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक दे। और उम्मीद और इस दुआ के साथ कि हम इस रमज़ान से जब फ़ारिग हों तो बेहतर इंसान बन के अल्लाह ताला के और कुछ करीब होकर उसकी कुछ पसंदीदा आदात अपनी ज़िंदगी में अपनाने के बाद इस रमज़ान से फ़ारिग हो। दूसरा, जैसा कि आपने देखा कि हमने रमज़ान के पेश नज़र अफ्तार के औकात, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे अफ्तार के औकात के पेश नज़र अपना ये सेशन आधा घंटा आगे किया है, लेकिन इसका इख्तितामी वक्त वही 9 बजे ही है। इंशाअल्लाह 9 बजे ही हमारी कोशिश होगी कि हम इसको अपनी तमाम जो हमारी ये सेशन है इसको 9 बजे ही कंक्लूड करें। कोशिश करेंगे कि रमज़ान के बाद या रमज़ान में ही एक सेशन हम और ऐड कर लेंगे, तकरीबन 1.5 घंटे का ही बन जाएगा, जो हम एक एडिशनल कर लेंगे अगर हमारे ये अस्बाक जो हैं ये पूरे नहीं होते तो। अदरवाइज़ हमारी कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि हम इन्हीं के अंदर अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश करें, क्योंकि 9 बजे के बाद फिर तरावीह का वक्त है और उसको हम फिर ज़्यादा जो है उसको भी तब्दील नहीं करना चाहते, चेंज नहीं करना चाहते। मैं इसके साथ साथ जो है वो आप लोगों को अपने लैपटॉप पर भी साथ साथ लाइव ले लूँ ताकि आपके कमेंट्स देख सकें, बिकॉज़ हर दफ़ा करने के बाद इसको एक दफ़ा अलहदा से लेना पड़ता है। आप लोगों को अभी तक इस सेशन से कुछ फ़ायदा पहुंच भी रहा है या नहीं, ये आप लोग ही बेहतर बता सकते हैं। तो काइंडली हमें ये भी बताते रहिए कि क्या चीज़ें हैं जो हम बेहतर कर सकते हैं आपको पढ़ाने के हिसाब से, बताने के हिसाब से। इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी सिर्फ यूट्यूब, सिर्फ फेसबुक पर ये लेक्चर्स नहीं करती अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अलावा शहरों में भी प्रोग्राम्स होते हैं जो आजकल वैसे ही क्वारंटीन की वजह से बंद हुए हुए हैं। और इसके अलावा ये तमाम प्रोग्राम्स जो अभी लाइव जाते हैं ये बाद में यूट्यूब में रिकॉर्डिंग्स की शक्ल में भी मौजूद होते हैं। वहाँ पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने, मुझसे पहले, मुझसे बहुत बेहतर हमारे भी जो असातिज़ा हैं उन तमाम की लिस्ट आपके सामने मौजूद होगी। आप जिस भी किताब में जाना चाहते हैं या अगर आप फ़ारसी समझना चाहते हैं पहले, उसके बाद आप बाकी फ़ारसी की शायरी में जाना चाहते हैं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटीज़ यूट्यूब पेज एज वेल एज फेसबुक पेज जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। आई थिंक वी हैव हैड दी नेसेसरी ऑडियंस है दैट वी वर लुकिंग फॉर, कि जिनके बाद हमने ये प्रोग्राम शुरू करना था। ख़ातीन हज़रात, बात का आगाज़ करते हैं। आज हमने ज़रब कलीम में पर्टिकुलरली औरत के मौजू पर बात करनी है, विमेन। अब इसको हम विमेन इन इस्लाम भी कह सकते हैं, या फिर वो विमेन या वो औरत जो अल्लामा इकबाल का मकसूद है इस किताब लिखने से, उसकी बात भी कर सकते हैं। और इन जनरल हम इसको औरत भी कह सकते हैं कि इन जनरल औरत के क्या मसाइल हैं और वो किन मौज़ूआत के ऊपर, किन अस्बाक पर और किन कलीदी कुछ जो हैं वो पॉइंट्स के ऊपर वुमेनहुड का पूरा फ़लसफ़ा खड़ा है, एक औरत का पूरा किरदार तश्कील दिया जाता है। ये जो आखिरी टॉपिक है ये तो मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी भी दस्तरस से बाहर होगा। मैं इसके ऊपर कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मैं एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकता हूँ। इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि आपके पास आने वाले वक्तों में हम ऐसे लोग, ऐसे असातिज़ा लेकर आएँ जो आपको ख़वातीन असातिज़ा जो कि विमेन होने की एक्चुअल एसेंस जो है वो बता सकें कि एक्चुअली विमेन होना होता क्या है, regardless of the roles that a woman performs in her daily life, apart from the role of being a mother or a sister or a daughter or a wife। इसके अलावा औरत इन itself होना क्या है और इस्लाम में औरत होने के हिसाब से क्या वो कुछ बातें हैं जिनको फॉलो करते हुए हम वो उस औरत उस मकाम तक पहुंच सकती हैं जिस मकाम का उनसे वादा किया गया है, जिस मकाम तक पहुंचना अमानतन उनको दिया गया था और उस दर तक अभी तक हम पहुंच नहीं पाए। हम आज अपनी जो डिस्कशन जिस चीज़ पर करने जा रहे हैं वो है कि अल्लामा इकबाल का मकसूद कौन सी औरत है। ठीक है, औरत के मसले पर अल्लामा इकबाल के व्यूज़ क्या हैं और इसके साथ साथ जो है वो क्या कहते हैं इस्लाम का, चूँकि हम ये बात समझते हैं कि अल्लामा जो है वो इस्लाम को समझने के बाद, कुरान और हदीस को समझने के बाद अपनी शायरी में ढाल रहे हैं। पर्टिकुलरली ये किताब जो उनके बिल्कुल
ज़िंदगी के आखिर में लिखी गई है उनकी, और उनकी ये शायरी आई है, तो इसमें उनकी वो सारी थॉट हमें जामे तौर पर नज़र आ रही है। पर्टिकुलरली इसके अंदर ये बात कि 1930s के अंदर वेस्ट के अंदर जो है वो जो औरत की हुकूक के लिए जो मूवमेंट है उसने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाना शुरू कर दिया है। अभी वो पूरी तरह डेवलप होकर उसको कोई चेंज बर्पा नहीं कर पाई है, लेकिन उसके ऊपर डिबेट शुरू हो चुकी हुई है और औरत जो है वो अपनी पर्टिकुलर हुकूक के हवाले से आवाज़ उठाना शुरू कर चुके हुए हैं। अब यानी मामला अभी आप बात जब हम करेंगे तो देखेंगे कि 1930s का भी जो मामला है वो आज की दुनिया से यानी 20 की दुनिया से भी कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिमिलर मिलेंगी डिबेट अराउंड विमेन के हवाले से। अब इसको हमने किस तरह से नेविगेट किस तरह करना है, वो कौन से इश्यूज़ हैं जो उस वक्त एक तरह के थे आज थोड़े से बदल गए हैं, कुछ कौन से इश्यूज़ हैं जो उस वक्त भी वैसे थे और आज भी वैसे, इनको इंशाल्लाह आज हम देखते हैं अल्लामा की इस शायरी के थ्रू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्द फरंग, पहली ही नज़्म जो है अल्लामा की वो है मर्द फरंग। मेरी ये फीड रुक गई है, सो आई एम अस्यूमिंग कि आप तमाम जो हैं वो ये देख पा रहे हैं, बिकॉज हियर आई कांट सी एनीथिंग। नुमान साहब, इफ़ यू कैन प्लीज़ मैसेज मी एंड टेल मी इफ़ यू आर एबल टू वॉच दिस, बिकॉज मेरे लैपटॉप पे स्ट्रीम नहीं हो रहा। हम शुरू करते हैं मर्द फरंग से, ठीक है। हजार बार हकीमों ने इसको सुलझाया, मगर ये मसला-ए ज़न रहा वहीं का वहीं। कसूर जन का नहीं है कुछ इस खराबी में, गवाह इसकी शराफत पे है महो परवीं। फसाद का है फरंगी मुआशरत में ज़हूर, के मर्द सादा है बेचारा जन शनास नहीं। ठीक है, पहली नज़म अब जो वो डिस्कशन यहाँ से आगाज़ कर रहे हैं कि औरत के बारे में बात कर कौन रहा है, कौन ये क्लेम कर रहा है कि मुझे पता है औरत है, औरत कौन है, या मैं बताऊंगा कि औरत के हुकूक क्या हैं, कौन डिफाइन कर रहा है। यानी ये मॉडर्न एज के खिलाफ जब ऐलाने जंग है तो डिफाइन कौन कर रहा है कि औरत कौन है, और मैं तुम्हें बताता हूँ औरत कौन है। वो है मर्द फरंग। मर्द होता है एक यानी एक मेल, और फरंग जो है वो अंग्रेज को कहते हैं या गोरे को कहते हैं। सो लाइक एन इंग्लिश मैन इज ट्राइंग टू डिटर्मिन हु अ वुमन इज, व्हाट द डेफिनेशन ऑफ अ वुमन इज, व्हाट वुमनहुड इंटेल्स, ये सारी चीज़ों की डेफिनेशन हमें कौन देने की कोशिश कर रहा है, मर्द फरंग। मतलब बंदा पूछे कि इस शख्स की क्या काबिलियत है, क्या क्वालिफिकेशन है, इसके बाद कि ये पूरी दुनिया को बताएगा और सारी औरतों को बताएगा कि औरत ये होती है, ये मर्द फरंग कैसे डेफिनेशन देगा। इस पर अलामा सबसे पहले हैरान है। ठीक है, हजार बार हकीमों ने इसको सुलझाया। हकीम से मुराद होती है डॉक्टर या तबीब या साइंटिस्ट। ठीक है, यानी एक शख्स जो तजुर्बा करके किसी एक पर्टिकुलर राय तक पहुंचता है। उस तजुर्बे करने वालों ने, हकीमों ने बहुत दफ़ा इस मसले को सुलझाने की कोशिश की, इस मसले को हल करने की कोशिश की। क्या मसला, मगर ये मसला ये जन रहा वहीं का वहीं। मसला ये जन कहते हैं औरत को। ठीक है, मगर ये मसला ये जन रहा वहीं का वहीं, कि बहुत से लोग ट्राई कर चुके हैं लेकिन कोई इसमें कामयाब नहीं हुआ है। किसी को अभी तक मुकम्मल ऐसी कामयाबी नहीं मिली कि जिस पर वो कह सके कि मैंने सुलझा लिया है कि ये औरत का मसला क्या है, एग्जैक्ट ये किस गुत्थी का नाम है, और मेरे पास दुनिया के सारे राज मौजूद हैं। अभी तक कोई इसमें काबिल नहीं हुआ। अब आगे जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उसकी तरफ निशानदेही करते हुए, कसूर जन का नहीं है कुछ इस खराबी में, औरत का कोई कसूर नहीं है। ये जो खराबी आज के ज़माने में बर्पा हुई हुई है, औरत का कोई कसूर नहीं है। क्यों नहीं है कसूर, गवाह इसकी शराफत पे है महो परवीं, कि ये जो औरत है इसकी सादा दिली, इसकी खुश दिली पर, इसके अच्छे किरदार पर, इसके शरीफ होने पर चांद और सितारे भी गवाह हैं। ठीक है, अब ये कुरान एक रेफरेंस, हदीस का रेफरेंस आ रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसे भी वो हदीस आपके सामने होगी कि 3 पसंदीदा जो चीज़ें हैं वो औरत, खुशबू और नमाज हैं, कि जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे। तो यानी इन शराफत में तो कोई जो है वो हमें क्वेश्चन नहीं है खातून की या किसी कोई भी खवातीन की कि उनका कैरेक्टर क्या है, लेकिन फिर ये खराबी ज़माने में फैली हुई कैसे है। फसाद का है फरंगी ज़माने माशरत में ज़हूर। फसाद का यानी मसले का, यानी एक दूसरे से लड़ाई का, और एक दूसरे को एक शख्स को दूसरे से लड़ा देने का, और ज़मीन पर जो है वो तकरीब कारी करने का ज़हूर हो चुका है उस माशरे में जो कि वेस्ट का माशरा है। वेस्ट का माशरा इस डिगर पर चल पड़ा है
कि उसने इंसान को इंसान के करीब नहीं आने देना, उसने किसी ना किसी किस्म का फसाद बर्पा किए रखना है। अब वो चाहे फसाद वर्ल्ड वॉर 1 के सूरत में हो, चाहे वो जो है वो मिलिट्री बिजनेस एम्पायर्स के सूरत में हो, जो कि खड़ा करके मिलिट्री इंडस्ट्रियल एम्पायर्स बनाकर कि आप जो है वो बिजनेसेस बनाएं, चाहे वो कॉर्पोरेट ग्रीड की सूरत में हो कि जितना ज़्यादा इंसानों का खून चूसा जा सकता है वो चूसा जाए, या चाहे वो औरत को सब्जुगेट करके उसके ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो लगाकर ख़वातीन को, औरतों को मुकम्मल महकूम करने का हो, उनके सारे हुकूक उनसे सल्ब करने का हो। ये फसाद है जो अब मगरबी माशरे में हमें नज़र आ रहा है, आज भी नज़र आ रहा है और 1930s में अल्लामा को भी नज़र आ रहा था जिसकी बात कर रहे हैं। और इससे होता क्या है कि मर्द सादा है बेचारा, मर्द सादा है बेचारा, जन शनास नहीं, कि अभी तक मर्द को सही तरह पता ही नहीं है कि औरत की हकीकत क्या है। आप समझ रहे हैं इस बात को कि एक्चुअल वुमनहुड नाम किसका है, कोई क्राइटेरिया ही नहीं है जिसके ऊपर ये बात जो है वो सेट हो गई हो। ये बात अब क्यों हो रही है, इसकी हम थोड़ी सी हिस्टोरिकल यहाँ पे तमहीद बांध देते हैं ताकि अगली भी हमें नज़में पढ़ने में आसानी हो। देखिए, वेस्ट के माशरे की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं क्रिश्चियन माशरे की। क्रिश्चियन माशरे की हम बात कर रहे हैं और क्रिश्चियनिटी के अंदर जो रोल मॉडल है ख़वातीन के लिए वो है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का, या हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा, जो भी जिस भी आप थॉट में बिलीव करते हैं। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा जो है, रज़ी अल्लाह अन्हा, वो जीसस अलैहिस्सलाम की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है और वर्जिन मदर है। वर्जिन मदर से मुराद है कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में उनके कोई सेक्सुअल रिलेशंस नहीं रहे हैं और उसके बग़ैर ही उनका जो है वो बच्चा पैदा हो गया। और फिर आगे जो है वो उससे आगे पूरा क्रिश्चियनिटी का मज़हब जो है यहाँ से स्टेम आउट करता है। यानी इसमें ये बिलीफ है, अगर यानी आप समझिए कि क्रिश्चियनिटी के अंदर हज़रत के कैरेक्टर को अगर आइडियलाइज तीन के लिए, तो जो सबसे पहली क्रिटिक सामने आती है वो ये कि भाई इनका जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का, हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा का जो अन्हा का जो कैरेक्टर था वो तो आज के ज़माने में हासिल ही नहीं किया जा सकता। इट्स फिजिकली नॉट पॉसिबल कि आप अपनी बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स पूरे किए बगैर जो है वो बच्चे की माँ बन जाए या बच्चा पैदा हो जाए। तो लाइक ये कैरेक्टर इन इटसेल्फ जो है वो रीच नहीं किया जा सकता। तो अब होता क्या है कि क्रिश्चियनिटी के अंदर हज़रत मरियम के किरदार को एक पैडेस्टल पर रख कर, यानी उनकी शी इज़ अ रिवर्ड कैरेक्टर, इज्जत की जाती है, तकरीम की जाती है, मोहब्बत की जाती है, लेकिन कभी भी वैसा बनने की कोशिश नहीं की जाती, क्योंकि वैसा बनना जो है वो क्रिश्चियनिटी के नज़दीक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो क्वालिटी आज की ख़वातीन में आ ही नहीं पाती। जिस वजह से फिर आगे का जो है वो क्रिश्चियनिटी आगे बढ़ाने का कॉन्सेप्ट भी जो है वो सेलिबसी का होता है कि शादी नहीं करनी, सेक्सुअल रिलेशंस को, अपनी बायोलॉजिकल नीड्स को मुकम्मल तौर पे आप निगेट कर दें और आगे बढ़ें। ये तरीका है अल्लाह के करीब होने का। अब इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम क्या कहते हैं अभी हम जो है वो एक दो नज़मों के बाद उसकी बात करते हैं। पहले हम उससे बात कर लेते हैं हमारी अगली नज़म की, जो है पर्दा। एक सवाल को छोड़ने के बाद उसके बाद आता है पर्दा। तो पर्दे के बारे में अल्लामा क्या फरमा रहे हैं? बहुत रंग बदले सपहरे बरी ने, खुदाया ये दुनिया जहां थी वहीं है, वो खलवत नशीं है ये खलवत नशीं है, अभी तक है पर बहुत रंग बदले सपहरे बरी ने। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, खुदाया ये दुनिया जहां थी वहीं है, तफावुत न देखा जनो शो में मैंने, अभी तक है पर। आई एम सो सॉरी जी, मुझे थोड़ा सा इस वक्त ग्लासेस का भी प्रॉब्लम हो रहा है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, बहुत रंग बदले सपहरे बरी ने, खुदाया ये दुनिया जहां थी वहीं है, तफावुत न देखा जनो शो में मैंने, वो खलवत नशी है ये खलवत नशी है, अभी तक है पर्दे में औलादे आदम, किसी की खुदी आश्कारा नहीं है। ठीक है, तो अब ये पर्दे की डेफिनेशन के ऊपर आ रहे हैं कि पर्दा या हिजाब जो है, अल्लामा कह रहे हैं कि ये क्या है, इसके पीछे क्या पूरी की पूरी लॉजिक में हम फंसे हुए हैं और क्या वो चीज़ें जो हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत रंग बदले सपहरे बरी ने, सपहरे बरी से मुराद है ऊंचा आसमान। सपहरे बरी यानी उठा हुआ, उठी हुई एक ग्लोब समझ लें, यानी उठा हुआ आसमान, बहुत ऊंचा आसमान। इसने बहुत रंग बदले, यानी इसने बहुत ज़माने देखे, बहुत सारी तरह की अक़वाम आई, सिविलाइजेशंस आई, नए से नए लोग आए, उनके नए से नए तौर तरीके आए, लेकिन
खुदाया ये दुनिया जहां थी वहीं है, कि आपने इसको जहां से शुरू किया था, जो इसका नुक्ता आगाज था, जिस बैलेंस के ऊपर आपने मर्द और औरत को क्रिएट किया था, ये अभी उधर ही खड़ी है। इसके अलावा इसके पास कोई और तरीका जिंदगी इसको समझ नहीं आया, किसी पर जिंदगी गुजारने का इसके पास तरीका नहीं आया। तफावत न देखा जनो शो में मैंने, तफावत से मुराद होती है डिफरेंस। तफावत न देखा जनो शो में मैंने, जन औरत, शो मैंने मर्द और औरत में कोई डिफरेंस नहीं देखा। दोनों मर्द और औरत जो हैं वो एक ही चीज पसंद करते हैं, एक ही चीज को पहुंचने के आदी हैं, एक ही चीज वो चाहते हैं जिंदगी से। वो क्या चाहते हैं? वो खलवत नशी है, ये खलवत नशी है। ठीक है, इसके खलवत से मुराद हम पहले भी हम कर चुके हैं आइसोलेशन। ठीक है, सॉलिट्यूड, अकेलापन, अकेले रहना, अकेले में वक्त गुजारना, यानी अपने खुदा के साथ वक्त गुजारना। वो खलवत नशी है, ये खलवत नशी है। उसको भी जो है वो खलवत पसंद है, अकेले रहना पसंद है, इसको भी अकेले रहना पसंद है, क्योंकि अल्लाह ताला तक पहुंचने का जरिया, अपनी जात को अल्लाह तक पहुंचाने का जरिया सबसे पहले अकेलेपन से ही आता है, सॉलिट्यूड से। जब हम अपने आप के साथ रहने के आदी होते हैं, वही खुद ही के प्रोसेस से गुजरते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते हैं, अपने साथ रहते हैं, अल्लाह ताला के अहकाम को समझते हैं, तब जाके हमें समझ आती है ना कि ये अल्लाह के असल में अहकाम है क्या और हमने दुनिया में फैलाने के। ये जो खलवत है, ये है वो असल पर्दा, ये वो असल पर्दा नशीनी है जिसके अंदर अल्लाह ताला हमें रखना चाहता है, कि ये वो पूरी दुनिया से हमारा पर्दा अल्लाह ताला के साथ होने के लिए, अल्लाह और हम बस एक साथ हों, इसके अलावा हमारा पूरी दुनिया के साथ जो है वो कोई राब्ता ना हो, दुनिया के साथ जो है वो हमारी सबसे अलहदगी हो। और इसकी फिजिकल फॉर्म्स तो बाद में आती हैं। अभी तक है पर्दे में औलाद आदम, पूरी की पूरी जो नस्ल इंसानी है, द होल ऑफ ह्यूमैनिटी इज स्टिल इन हिजाब। ठीक है, वो अभी तक पर्दे में है, यानी उनके ऊपर दुनिया की एक्चुअल हकीकत खुली नहीं है। पर्दे से मुराद है कि यानी अगर एक कर्टन लगा हुआ है स्टेज के ऊपर, तो कर्टन कॉल हुई हुई है, या क्या कहते हैं, अभी एक्चुअली ड्रामा शुरू नहीं हुआ है, पर्दा गिरा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो पीछे वाले लोग हैं उनके सामने अभी दुनिया आश्कार नहीं हुई कि एक्चुअली पर्दे के बाहर है क्या चीज। अब वो पर्दे के बाहर क्या चीज है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी की खुदी आश्कारा नहीं है। अल्लाह अकबर, के ना कोई औरत है ना कोई मर्द है जिसकी एक्चुअली खुदी आश्कार हो चुकी हो। कोई ऐसा शख्स ही अभी तक नहीं हुआ, दुनिया उधर की उधर ही खड़ी है, अपने वो बेसिक शेल से हम निकल ही नहीं पाए, जिसके अंदर अपने आप को पाने की कोशिश तो कर ली होती, अपने आप तक तो पहुंच गए होते। उसमें ना कोई औरत अभी तक कामयाब है ना कोई मर्द कामयाब है, दोनों से जो है वो उसकी खुदी छुपी हुई है। अब वो चाहे ये औरत और मर्द हो, औरत हो या मर्द हो, मस्जिद में हो या मंदिर में हो, दहर में हो, कलीसा में हो, ये जहाँ कहीं पर भी होंगे, इनको अभी तक अपनी खुदी का पता ही नहीं है। इनको ये पता ही नहीं है कि जहाँ तेरे लिए है तू नहीं जहाँ के लिए। इनको ये पता ही नहीं है कि बढ़े जा ये कोहे गरां तोड़कर। इनको पता ही नहीं है कि तू जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। तो ये सारी हकीकतें अभी तक पूरे औलादे आदम के ऊपर आश्कार ही नहीं हुई हैं, उनके सामने खुलकर सामने ही नहीं आई हुई हैं। तो अब इससे अगली बात जब हमारे सामने आती है कि ये पर्दे की भी बात हो गई, ठीक है, पर्दे से अगली नज़म पे हम आ जाते हैं, विच इज़ खलवत। क्योंकि ये छोटी छोटी नज़में हैं, हमारी इंशाल्लाह कोशिश होगी आज तो वैसे भी कि हमारा ये सबक जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि क्वेश्चन आंसर्स में ज़्यादा वक्त गुजारा जा सके। खलवत के बारे में इकबाल फिर उसके साथ ही क्या कह रहे हैं, रुस्वा किया इस दौर को जलवत की हवस ने, रोशन है निगह आईना दिल है मुकद्दर, बढ़ जाता है जब ज़ौक़ नज़र अपनी हदों से, हो जाते हैं अफकार परागंदा व अबतर, आगोश सदफ जिसके नसीबों में नहीं है, वो कतरे नीसा कभी बनता नहीं गौहर, खलवत में खुदी होती है खुद गिर वलेकिन, खलवत नहीं अब दैर हरम में भी मयस्सर। खलवत हमने बात की है कि आइसोलेशन को कहते हैं, और पहला ही जो इसमें मिसरा है, रुस्वा किया इस दौर को जलवत की हवस ने। ठीक है, जलवत, खलवत कहते हैं छुपने को, जलवत कहते हैं दिखाने को, जलवत कहते हैं जाहिर करने को, सबके सामने लाने को, या अपने आप को आप समझ लीजिए एक्सपोज करने को। ठीक है, सबके सामने रख देने को। अब आज की मॉडर्न एज के अंदर सबसे बड़ा अगला मसला जिसकी तरफ अल्लामा पॉइंट आउट कर रहे हैं वो क्या है, रुस्वा किया इस दौर को जलवत की हवस ने।
अल्लाहु अकबर कबीरा के इस दौर में हम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से मार खा रहे हैं वो ये हमारी अपने आप को एक्सपोज करने की हवस है कि जितना ज़्यादा अपनी जो है आप फिजिकल फीचर्स दुनिया के सामने रखें उतना ज़्यादा आपको लाइक्स मिल सकते हैं या उतना ज़्यादा आप लोगों में पॉपुलर हो सकते हैं। जितना ज़्यादा जो है वो जिस्म दिखाकर चीज़ें बेची जाएं उतना ज़्यादा बेहतर होगा, या जितना ज़्यादा जो है वो एक्सपोज करके कपड़े बेचे जाएं या कोई नया जो कुछ मर्जी हो। और वो अब तो ये बात भी इसमें जो है वो बहुत सरसरी सी रह गई ना कि सिर्फ औरत का जिस्म क्या मर्द का जिस्म भी उसी तरह बेचा जाता है कि किस तरह इसको जो है वो मैक्सिमम इसके सिर्फ जिस्म को बेचा जाए, इसके जिस्म के खदोखाल को बेचा जाए और उससे जो लोगों की साइट की, क्योंकि हम लोग ये परसों भी एक डिस्कशन में इमाम गजाली पर डिस्कशन जब चल रही थी हम बात कर रहे थे रोज़े के हवाले से, तो इमाम गजाली की किताब है असरार उस-सौम, द सीक्रेट्स ऑफ फास्टिंग, जिसमें उन्होंने बताया है कि रोज़ा किस किस तरह का होता है। तो पहला तो रोज़ा बिल्कुल शरई रोज़ा है जिसमें हमने कुछ खाना पीना नहीं है, सेक्सुअल रिलेशंस नहीं करने हैं, ये फिजिकल रोज़ा है, शरई रोज़ा जिसको कहते हैं। फिर इसके ऊपर एक और रोज़ा आता है विच इज़ द रोज़ा ऑफ द सेलेक्ट फ्यू, फास्टिंग ऑफ द फ्यू, सॉरी ये जो फास्टिंग ऑफ द फ्यू है इसके अंदर आप अपने सारे लिम्स को रोकते हैं कोई भी गुनाह करने से। आपका हाथ किसी से लड़ाई ना करे, आपकी ज़बान को गलत बोल ना बोले, झूठ ना बोले, किसी की बहुतान तराशी ना करे, किसी के खिलाफ गीबत ना करे, बैक बाइटिंग ना करे। आपका कान जो कुछ ये गंदी बातें या चीज़ें जो कोई बोलने वाला कोई हो, आपका कान उनमें से कोई चीज़ सुने ना सुनने। आपका दिल जो है वो अल्लाह की याद में लगा रहे और ह्यूमिलिटी से भरा रहे, फास्ट के वक्त, फास्ट से पहले भी और फास्ट के बाद भी। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्टमक भी कंट्रोल में रहे, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी नज़र कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ न जाए जो आपके जो है वो रोज़ा तोड़वाने के मुतरादिफ हों। इससे मुराद क्या है कि आपकी दोनों तरह की नज़र होती है, यानी एक वो नज़र कि अगर आप किसी को बुरी नज़र से देखते हैं, किसी का बुरा चाहते हैं कि ये इसको क्यों मिल गया या इसके पास क्या है, ये बुरी नज़र भी। और उसके बाद दूसरी वो हवस की नज़र, दैट लस्टफुल गेज जो हम किसी के ऊपर डालते हैं, जिसकी वाहिद वजह जो है वो हमारी सेक्सुअल पैशंस को, सेक्सुअल डिज़ायर्स को तमानियत पहुंचाना होता है, उनको सेटिस्फाई करना होता है। ये सबसे बड़ा हमारे दरमियान वो मॉरल ईवल बन गया है जिसकी वजह से हम बाकी सारी चीज़ों को छोटा समझने लग जाते हैं, क्योंकि ये इतना आसान गुनाह है, ख़ास तौर पर कि अब के जब हमारे पास यानी ये अपनी नज़र को खुला छोड़ने के अलावा कोई और जगह ही नज़र नहीं आती। आप जैसे मर्जी सोशल मीडिया पर देख लें, जहाँ मर्जी आप नज़र करें, आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो आपके अंदर लस्टफुल डिज़ायर पैदा करेगी, आप उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो लिहाजा रोज़ा जो है वो इसी की ट्रेनिंग है कि अपनी वो लस्टफुल नज़र हमने तोड़नी है, उसके ऊपर कंट्रोल पाना है, जो अंदर से अर्ज निकल रही है उसके ऊपर कंट्रोल पाना है। उसी के ऊपर जो है वो अल्लामा इकबाल चोट कर रहे हैं कि इस नज़र ने तोड़ के रख दिया है आजकल के ज़माने को। आजकल का जो नया ज़माना है ये इस एक पर्टिकुलर आदत की वजह से ये तो टूटता जा रहा है, इसके अंदर तो कोई क्वालिटी ही नहीं बच रही, ये लोगों को और ज़्यादा गंदा करने के काम आ रहा है। क्यों? एक तो यानी पहले इसको हवस ने तबाह किया, रुस्वा से मुराद है किसी की बेइज्जती करना। आज का दौर बेइज्जत हो गया। रोशन है निगाह, आईना दिल है मुकद्दर। ठीक है, निगाह तो आपकी रोशन है, यानी आपकी आंखों में तो रोशनी भर गई है, अचानक से चुंधिया जाती है ना आंखें। अगर आप कुछ भी कोई नया नज़ारा देखते हैं, या अगर आप कोई नई चीज़ देखते हैं, या आप कोई ऐसी वीडियो देखते हैं जिसके अंदर आपके पैशंस जागते हैं, तो आपकी आंखें तो अचानक से जो है वो प्यूपल्स डायलेट कर जाते हैं, आप फुली इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके अंदर कि यार ये क्या होने जा रहा है, मैं देखूं। आपका माइंड जो है वो आपकी निगाह का गुलाम बन जाता है कि किस तरह से अब इसमें एंड क्या होगा, क्या चीज़ होगी, डिज़ायर मेरी क्या बनेगी। ये सारी चीज़ जो है वो क्या कहते हैं हमारी नज़र हमें करवा रही होती है। नज़र तो हमारी रोशन हो गई है, आईना ये दिल है मुकद्दर। अब ये मुकद्दर जो है वो काफ जो है वो किताब वाली काफ के साथ मुकद्दर है, जिसका मतलब है गंदा हुआ होना, किसी चीज़ पर धूल मट्टी पड़ी हुई होना। आईना दिल यानी ये जो हमारा दिल था, ये नज़र जिसके साथ हमने मिलाकर चलाना था, जिसको अहले नज़र ने, जिसने दिल की सफाई हमारी करवानी थी, उसके बजाय हमारी हमारी आंखें तो रोशन हो गई, लेकिन हमारा दिल इतना गंदा हो गया, इस पर इतनी मट्टी और धूल पड़ गई है, इस पर इतनी परतें चढ़ गई हैं, जिसकी वजह से हम माशरा ही सीधी तरह से नहीं देख पाते।
और माशरा तो नहीं देख पाते वो अपनी जगह, लेकिन हम अपनी रूह से बेजार हो गए, अपनी खुदी से बेजार हो गए, अपने असल मैसेज से बेजार हो गए। इतना ज्यादा हमारा दिल जो है वो गंदा हो गया कि अब हमें वो अंदर से जो दिल की हा जिसको सूफिया कराम कहते हैं, वो जो हा है वो दरअसल की हा होती है। हमारा दिल जो है, हमारा कल्ब हर वक्त अल्लाह को मांग रहा होता है, अल्लाह अल्लाह करने के लिए मांग रहा होता है। हम उस तक जा ही नहीं पा रहे हैं, उस तरफ का रास्ता हमने मुकम्मल ब्लॉक कर दिया ना। अपने जितनी जो है वो बुरी ख्वाहिशात के साथ अपने आप को डालने की कोशिश की, उसके अंदर हमने अपने दिल को अपने आप से अलहदा कर लिया। सो ये अब समझिए कि ये दिल, आपकी निगाह इतनी तेज चीज है कि जिसकी वजह से आपका दिल बहुत ज्यादा बैठ जाता है, आपकी खुदी बहुत ज्यादा मुतासर होने लग जाती है। इस चीज को रोकना ही असल में पर्दे का नाम भी है। साथ साथ आगोश सदफ जिसके नसीबों नहीं, रोशन है निगाह आईन है दिल है मुकद्दर, बढ़ जाता है जब ज़ौक़ नजर अपनी हदों से। ये हमारा जब देखने का शौक है कुछ, ये जब अपनी हद से है ना, बिकॉज एवरीथिंग इज गुड इन ए स्पेसिफाइड क्वांटिटी, लिमिटेड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ तमाम फ्रीडम्स अलाउड होती हैं कि आपने जो कुछ करना है आपको करने की आज़ादी है, बशर्ते है कि वो वाली आज़ादी जो है वो कोई चीज़ तबाह ना कर रही हो या उसकी वजह से कुछ मसाइल ना पैदा हो रहे हो। तो आपने ये, अगर आपका देखने का शौक और से और चीज़ों को ये बढ़ता जाए तो इससे होगा क्या, अपनी हदों से निकल जाए, हो जाते हैं अफकार परागंदा व अबतर। ठीक है, कि आपकी जो सोच है ना, आपकी थॉट्स जो हैं ये परागंदा और अबतर। परागंदा व अबतर से मुराद कि कोई तरतीब नहीं रहती उनमें, यानी आप कोई नो नज़्म ज़ब्त जो है वो बिल्कुल टूट जाता है आपकी थॉट्स का। आपके अंदर आने वाले जो थॉट्स हैं उनमें कोई एक पर्टिकुलर रास्ता नहीं बचता, उनका कोई एक तरीका कार नहीं बचता जिसके ऊपर वो आपका कोई एक थॉट क्रिएट कर रहे हो। बल्कि क्या होता है, कभी आप लेफ्ट की सोच रहे हैं, कभी राइट की सोच रहे हैं, कभी सोच रहे हैं चलो ये कर लो, कभी सोचते हैं वो कर लो। तो ये हमारी हवस जो है या हमारी ये ज़ौक़ नज़र जो है, ये हमारा पूरा सिस्टम जो है वो बैलेंस से आउट कर देती है। हर चीज़ बेतरतीब तितर बितर होके, कुछ कागज इधर पड़े हैं कुछ उधर पड़े हैं, और कुछ समझ नहीं आ रहा कि इंसान ने जो है वो एक्चुअली अचीव कैसे करने हैं वो गोल्स जो सेट आउट किए थे। क्योंकि अब क्या है, अब आप वो अपने नज़र से या अपनी वो सेक्सुअल डिज़ायर्स के काबू में आ गए हैं। अब आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत श्रिंक हो गया है, और अब आपकी सेक्सुअल डिज़ायर ने, उस शैतान ने आपके ऊपर कब्जा कर लिया कि जब तक मुझे तुम सेटिस्फाई नहीं करोगे तुम्हें मैं कुछ और सोचने नहीं दूंगा। इस चीज़ के अंदर अब हम फंस गए। तो अब हमने इसमें से निकलना कैसे है, इसको तोड़ना कैसे, उसके तरीक़ाकार इकबाल की पूरी शायरी तो है ही, लेकिन साथ साथ जो एनेक्डोट्स हम शेयर कर सकते हैं कि किस तरह हमने अपने आप को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली इन चीज़ों से और अलग करने की कोशिश करनी है, इनके अंदर एक दरार डालने की कोशिश करनी है जिस वजह से हम वापस जो है वो सीधे रास्ते पर चल सकेंगे। अदरवाइज अगर हमने छोड़ दिया शुतरे बेमहार तो प्लीज़ लिख लीजिए, हम चाहे रोज़ा रखें चाहे हम हज पे खड़े हुए हों, अगर हमारी नज़र हमारे कंट्रोल में नहीं है तो शैतान काबे में खड़े होकर भी हमारे ऊपर हमला कर देगा। सो ये बड़ी इंट्रिकेट यहाँ पर जो है वो मोमेंट्स हैं जिनको अल्लामा हमें समझने का कह रहे हैं। आगोश सदफ जिसके नसीबों में नहीं है, एक सीपी के अंदर जब एक मोती बनता है तो वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है समंदर के अंदर जिसमें वो मोती क्रिएट हो रहा है। वो टेम्परेचर्स क्या हैं, वो पर्टिकुलर जगह क्या है जिसके अंदर वो क्रिएट किया जा रहा है, उसको कैसे वाटर्स चाहिए, कैसी जगह चाहिए जिसमें वो क्रिएट हो रहा है। तो वो जो आगोश है, आगोश से मुराद है दैट क्या कहते हैं, किसी की झोली या किसी का पर्दा, किसी का दामन जिसके अंदर जो है वो छुप कर, या किसी के पहलू के अंदर जो है वो कोई चीज़ जाग रही हो या पनप रही हो, बेहतर होती जा रही हो। अगर वो आगोश सदफ जिसके नसीबों में नहीं है, यानी जिसके पास वो क्वालिटी नहीं है कि वो और लोगों को अच्छा ब्रीड कर सके, कि जिसके पास अगर कोई बंदा लाख का है, जिसे पंजाबी में कहते हैं लख दा है तो सवा लख दा जाए, कि आपके पास 1 लाख का कोई बंदा आए और वो उठ के जाए, वो कहे यार मैं तो और बहुत बेहतर होके आ गया हूँ, इस बंदे से मेरी जो बातचीत हुई है, जो मुझे समझ आई है चीज़ें, मुझे अपने बारे में और खुशी हो रही है। एक बात ये, और दूसरी बात ये कि ऐसे अगर हम अपनी औलाद में ऐसे बच्चे जो हैं वो नहीं संवार पाते, या ऐसे लोग नहीं हम लोग पैदा कर रहे जो कि हमसे बेहतर हों और आने वाले ज़माने के लिए जो है वो बेहतरी का बायस बने, तो क्या हो रहा है, वो कतरा नीसा कभी बनता नहीं गौहर, कि वो जो पानी का कतरा है, छोटा सा कतरा नीसा जो इतना सा नीचे जाएगा, क्या कहते हैं, बनने के लिए
क्या कहते हैं, मोती बनने के लिए, यानी ये बहार के अंदर जो कतरा नीसा, यानी वो बहार के वक्त का ये जो कतरा है जिसने असल में एक खूबसूरत चीज़ बनना था, गौहर बनना था, यानी कि उसने एक मोती बनना था, तो वो मोती नहीं बन पाएगा जब तक कि उसको ये आगोश सदफ नहीं मिलेगी, जिसके अंदर वो मदरहुड नहीं मिलेगी, या वो उसको गोद नहीं मिलेगी जिस गोद के अंदर उसने खूबसूरत बन के निखरना था। खलवत में खुद ही होती है खुदगीर, वो लेकिन खलवत में, आइसोलेशन में खुद ही होती है खुदगीर। खुदगीर से मुराद के खुद अपने आप को जो है वो सबसे ज्यादा जानने वाला, अपनी ताकत को सबसे ज्यादा समझने वाला और अपनी ताकत पे ही भरोसा करने वाला। खलवत में ये वाली जो ताकत है ये सिर्फ खलवत में आ सकती है, सिर्फ अकेलेपन में अपने साथ रहकर, अब अकेला रहकर तब ये ताकत आ सकती है। लेकिन खलवत नहीं अब दैर हरम में भी मयस्सर, दैर हरम, दैर से मुराद मंदिर, हरम से मुराद मस्जिद, इन जगहों पर भी अब मयस्सर नहीं है वो खलवत, इधर भी वो आइसोलेशन मयस्सर नहीं है। मयस्सर से मुराद है कि अवेलेबल नहीं है, हमें मिल नहीं पा रही है। तो इससे अब हमने यानी वो खलवत दोबारा पैदा करनी है, इनसे निकल के पैदा करनी है, अपने अंदर पैदा करनी है। अगेन आई एम सो सॉरी, मेरे पास यहाँ पर मेरे सामने कोई फीड नहीं है। आई एम वर्किंग ऑन द असम्पशन दैट आई एम कन्वेइंग माई मैसेज इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। औरत हमने पढ़ना है इसी से अगली नज्म। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोजे दुरू। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्तखा किसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनूम। मुकालमाते फलातूं न लिख सकी लेकिन, इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातूं। वजूद जन, एक औरत की होने से, एक औरत की एग्जिस्टेंस से तस्वीर कायनात में रंग है। ये जो पूरी की पूरी यूनिवर्स की पिक्चर हमारे सामने है, इट इज़ ओनली ब्यूटिफुल विद द एग्जिस्टेंस ऑफ विमेन। औरत के होने के बगैर जो है वो इस पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस के कलर्स, ना तो वो खूबसूरत हो सकती थी, ना ही वो इतनी दिल फरेब हो सकती थी दुनिया, ये पूरी की पूरी कायनात, ना ही वो उसके अंदर एक ही वक्त के अंदर क्या कहते हैं, ना वो इतनी दिल गुदाज हो सकती थी, ना वो इतनी यानी महफिल गुदाज हो सकती थी, और ना ही उसके साथ साथ वो गर्म दिल हो सकती थी, ना ही वो गर्म जोश हो सकती थी। कि ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं कि एक जो खातून के दिल से ख़ास तौर पर निकल रही हैं, वो सारी की सारी क्वालिटीज़ इस पूरी की पूरी कायनात की ज़िंदगी में, कायनात की तस्वीर में रंग भर रही हैं। ठीक है, ये इसका वो पहला यहाँ पे इसकी इंट्रिकेसी है जो हमने अपने सामने रखनी है। इसी के साज से है ज़िंदगी का सोजे दुरूं, कि इसी के साज कहते हैं आपका कोई भी बाजा या नगमा बजाने वाला कोई भी चीज़, और सोजे दुरूं से मुराद है कि अंदर का सोज, क्या कहते हैं, ज़िंदगी का सोजे दुरूं, के ज़िंदगी के अंदर ये जो गर्मी है, वलवला है, ये जो बेहतर होने की कोशिश है, ये सारी की सारी औरत की वजह से है। ठीक है, बिकॉज औरत कीप्स अस ग्राउंडेड बैक टू व्हाट द एक्चुअल एसेंस ऑफ द मैसेज वाज। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन, बिकॉज इससे पहले कि मैं पहले ही ब्रांड हो जाऊँ एक क्या कहते हैं किसी और तरह के इंसान के तौर पे, मैं बहुत शुरू में ही इसके वजाहत, बिकॉज इट्स अ वेरी इंट्रिकेट टॉपिक ऑल्सो, बिकॉज मतलब बहुत इस पर जो है वो मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं सोसाइटी में। देखिए, हमारा बतौर मुसलमान, इवन बतौर इंसान, हमारा जिस चीज़ का सबसे पहले जिस चीज़ पे हम फोकस होना चाहिए वो है इक्वालिटी, बराबरी। ठीक है, मर्द और औरत की बराबरी। अब उससे भी अगली बात आ जाए कि ये बराबरी कैसे होगी। ठीक है, क्या ये बराबरी मटेरियल सतह पर बात की जा रही है, या ये लीगल सतह पे बात की जा रही है, या ये फ़लसफ़े के सतह पे बात की जा रही है? कौन सी बराबरी? ये बराबरी है रूह की बराबरी, इक्वालिटी ऑफ आवर सोल्स। क्योंकि अल्लाह ताला ने वो तमाम रूहों को बराबर पैदा किया है। हम तमाम जो अल्लाह की प्रेजेंस से होकर आए हैं, वो रूह तमाम एक दूसरे के बराबर जो है वो हैसियत रखती हैं। ये है वो की डिफरेंस जिस वजह से इस्लामिक अप्रोच एक वेस्टर्न फेमिनिस्ट अप्रोच से फ़र्क है, क्योंकि वो रूह का कॉन्सेप्ट जो है वो उसके अंदर शामिल ही नहीं करते हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ एक मटीरियल कॉन्सेप्ट रह जाता है। हमारे यहाँ इक्वालिटी निकलती, इक्वालिटी की जो एक्चुअल एसेंस है
असास है, जो पैगाम, क्योंकि हमने तो हर चीज़ को ट्रेस करना है ना कुरान मजीद से, उसी के अंदर से हमने अपनी बाकी तमाम थॉट बनानी है। तो बिल्कुल पहली बात जो ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि ये इक्वालिटी हमारी इक्वालिटी ऑफ आर स्पिरिट्स है, कि हम स्पिरिट में बराबर बना दिए गए हैं। और उसके बाद जो जितने भी दुनिया के मामलात हैं उसके अंदर मुख्तलिफ रोल्स हैं जो कि असाइन किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी कोई उसके अंदर जो है वो इक्वालिटी से ये मुराद कभी भी नहीं ली जा सकती कि आप किसी भी सूरत में किसी खातून का हक मार सकते हैं। इनफैक्ट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना ज़रूरी है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक भी, कि ख़वातीन का जहाँ पर जो है वो मामलात हो उनको हल करना ज़रूरी है, स्पेशल इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है। अगली बात पर आ जाएं कि ये कैसे, हम इसको साथ साथ पढ़ लें, लेकिन ये वाली बात भी चूँकि इंपॉर्टेंट है तो मैं पहले ही कर दूँ। देखिए, 2-4 हमारी माशरे की, और सिर्फ हमारे माशरे की नहीं, एशियन माशरों की भी और वेस्टर्न माशरों की भी जो बुराइयां हैं, और जिस तरह हमें मटीरियलिज्म खा रही है, कंजम्पशन खा रही है, कैपिटलिज्म खा रही है, जिस तरह हमें ये हवस खा रही है, जिस तरह हमें ग्रीड खा रही है, जिस तरह हमें बैक बाइटिंग करना खा रहा है, इस तरह एक और चीज़ है जो हमें क्या खा रही है, वो है वो ये 2 बीमारियां हैं, वो है सेक्सिज्म एंड मिसोजिनी। ठीक है, ये 2 चीज़ें, सेक्सिज्म और मिसोजिनी क्या है, एक ही अगर हम अभी एक्सप्लेन करते हैं तो इससे हमें समझ आ जाएगा। ये वो रवैये हैं जिनमें एक मर्द जो है वो एक बात का फैसला किसी औरत के बारे में ये समझ के करता है कि इस औरत को तो चूंकि मुझसे कम पता है, या ये औरत मुझसे कम कुदरत रखती है, तो मैं इस औरत के बारे में कोई बेहतर फैसला कर सकता हूं। ठीक है, या फिर हमारा कोई रवैया जो कि हम अपने फैमिलीज के अंदर या फिर अपने वर्क प्लेसेस में या सोसाइटी में हम ऐसा रखते हैं कि ये चूंकि एक औरत है तो औरत का चूंकि काम ही कोई लिमिटेड है, लिहाजा हम बताएंगे औरत को क्या करना है या क्या नहीं करना, उसके अलावा औरत को कुछ करने की आज़ादी नहीं हो सकती। जो सिर्फ हमारे ज़हन में बना हुआ है वो हो सकता है। अल्लाह के वली, ये किधर से आ गया ये वाला व्यू? मतलब इसका तो हमारे ट्रेडिशन से, इस्लाम से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। अभी हम मॉडल्स ऑफ परफेक्शन की भी बात करते हैं इंशाल्लाह, कि विमेन परफेक्शन के मॉडल्स हमारे पास इस्लाम में हैं क्या क्या। मतलब उससे हमें समझ आ जाती है सही तौर पे कि कितने डायनामिकली हम लोग, हमारे पास ये सारी ताकतें मौजूद हैं, हमारे पास मॉडल्स मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ माशरती रवैये हमारे ऐसे कि जिसमें हमने औरत का विरासत का हक छीन लेना है, या औरत की कुरान से नाउजुबिल्लाह शादी करा देनी है, या दरख्त से शादी करा देनी है, या शादी पसंद से नहीं करने देनी है। ठीक है, और उसमें उसकी से भी नहीं पूछनी है, या फिर अगर क्या कहते हैं कुछ और करना है तो सिर्फ और सिर्फ ये बात बतानी है कि शादी के अलावा उसका एज ए ह्यूमन बीइंग उस औरत की जो है वो कोई वैल्यू नहीं है। ये तमाम हमारे जितने भी ये सारे के सारे रवैये हैं, ये सेक्सिज्म में आते हैं, ये मिसोजिनी में आते हैं। ये दोनों जो हैं, ये मेरे ट्रेडिशन की, आपके ट्रेडिशन की, ये अल्लाह के दिए हुए दीन की और इकबाल के दिए हुए हमें जो क्या कहते हैं खुदी के अफकार है, इनकी नफी करते हैं। इनसे हमने लड़ना है, यानी, और इसको अभी हम आगे अगेन कुरान की बात करते हुए, अभी आप लोग अगर तरावी भी पढ़ रहे हैं तो, और 1.25 पारा या 1 पारे के हिसाब से पढ़ते होंगे, तो 1 या 2 दिन पहले ही आप लोगों ने सूरह निसा की तिलावत की होगी। तो उसमें कव्वाम की बात की गई है कि मर्दों को कव्वाम बनाकर भेजा गया ना, और यही बार बार लॉजिक दी जाती है कि चूंकि कव्वाम बनाकर भेजा गया तो कव्वाम का मतलब तो होता है जो प्रोटेक्ट करने वाला है, ऊपर से तो चूंकि मर्द प्रोटेक्टर है इसलिए मर्द जो कुछ मर्जी चाहे वो औरत के साथ कर सकता है। ये कहाँ से इंटरप्रिटेशन आ गई सारी की सारी, इसको भी अभी हम डिबंक करते हैं। एक्चुअली कव्वाम की तो अभी बात कर लेते हैं, बाकी फिर हम मॉडल्स की बात में बात करते हैं। कव्वाम का मतलब क्या होता है? कौम से जो निकला है, जिसका मतलब बेसिकली होता है किसी चीज को खड़ा करना या किसी चीज को सपोर्ट देना। ठीक है, यानी किसी चीज की बैक पे खड़े होकर या किसी चीज को लेट से आपने सपोर्ट देकर खड़ा किया हुआ, ये होता है कौम या कव्वाम, जो कि उसका जमा है। ठीक है, यानी अंग्रेजी में अगर आप इसका तर्जुमा करें तो ये सपोर्ट है या गार्डियन है या गार्ड है या केयर टेकर है। अब उर्दू में इसका तर्जुमा होता क्या है, मतलब क्या बनेगा कव्वाम? कव्वाम से बनता है मुहाफिज, गार्ड। ठीक है, अभी हम आगे असल में हमने डिस्कशन करनी थी औरत की हिफाजत की, उस पर अभी आ जाते हैं। तो उसमें ये वाली बात अल्लामा ने भी एक्सप्लेन की हुई है कव्वाम की, लेकिन हम अब पहले चूंकि डिस्कशन हो गई है, तो मर्द का किरदार तो औरत की हिफाजत करने वाला होना था ना। हिफाजत से अब क्या मुराद है ये समझ लीजिए, यानी मसलन अगर आप कोई घर का गार्ड रखते हैं, ठीक है, या अगर आप किसी को अपनी फैक्ट्री पे गार्ड रखते हैं या किसी सिक्योरिटी कंपनी को हायर करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी जिंदगी के अफेयर्स आपको बताएगा कि आपने कैसे करना है।
उसकी जिंदगी का वाहदहुल ला शरीक मकसद ये होता है कि जिसके ऊपर उसको गार्ड बनाया गया, उसने मेक श्योर करना है कि इसको कोई नुकसान ना पहुंचे, ये जो करना चाह रहा है ये कर पाए, ये जहां जहां जाए जो डेंजर्स आए उन सारे डेंजर्स को गार्ड का काम होगा कि उन डेंजर्स को खत्म करे। गार्ड का काम होगा कि वो रास्ता क्लियर करे ताकि वो जिसने चलते हुए जाना है वो रास्ता क्लियर हो जिस पे वो जा रहे हैं चलते हुए। उसका मतलब ये नहीं होगा कि आप रास्ते पे चल के कहेंगे कि ऐसी की तैसी तुम्हें तो इस रास्ते पर चलने ही नहीं देना, क्योंकि देखें से उसी की है जिसकी हिफाजत की जा रही है। हमने बतौर मुहाफिज जो है, यानी मर्दों ने, मैं मर्दों से चूंकि इस वक्त पर्टिकुलरली मुखातिब हूं, मर्दों ने बतौर मुहाफिज इंश्योर करने के वो उनका रास्ता जो है वो उनके सामने मौजूद हो जिस पर वो चल सके। ये मुझे तो अपने उस असातिज़ा से यही अल्लाह ताला की दी हुई बात एक समझ आती है कि चूंकि हमारी इधर कोई बर्तरी का और उसका मामला तो है नहीं, सिवाय जो है वो कुरान के कुछ अहकाम के मुताबिक जिसमें रोल्स कुछ डिफाइन किए गए हैं, उसके अलावा चूंकि रूहें बराबर बना दी गई हैं, स्पिरिट्स बराबर बना दी गई हैं, तो खुद ही के सफर की तो एक औरत उतनी ही मुसाफिर है जितना कि एक मर्द मुसाफिर है। एक औरत पे उतना ही फर्ज है अपने आप को समझकर अपनी बेहतरी, अपनी खूबसूरती दुनिया में फैलाना जितना कि मर्द पर फर्ज है। यानी इकबाल के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, यानी खुदी में। और ये क्यों हम मतलब वो अपॉर्चुनिटीज डिनाई कर रहे हैं उन खवातीन को कि जो सामने आकर वो अपनी अपॉर्चुनिटीज सामने ला सकें और लोगों को दिखा सकें वाकई कि ये तमाम चीजें हैं जो कि वो करने के काबिल हैं, जिसमें साइंस की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जिसमें एक सादा जिंदगी गुजारना है। यानी जो मर्जी है खातून की चॉइस है, या टीचिंग है, या इंजीनियरिंग है, या लॉ है, या मेडिसिन, यानी जो मर्जी कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, कोई मर्जी जो चीज है जो अल्लाह के दिए हुए कवानीन के मुताबिक, अल्लाह की दी हुई क्या कहते हैं इस हुक्म के मुताबिक कि तुमने अपने आप को पहचानो और अपनी खूबसूरती दुनिया में फैलाओ, तो हम ये क्यों करने से रोक रहे हैं? इससे रोकने की बजाय हम इस नजरिए पर आ जाए कि हमने फैसिलिटेट करना है। बतौर मर्द हमारा काम फैसिलिटेटर का है, खवातीन को वो तमाम फैसिलिटीज देने का जिसकी वजह से वो एक बेहतर जिंदगी गुजार सकें, ठीक है, ताकि रूहें तो हमारी वापस उस बराबरी में, वापस उस बैलेंस में आ सकें जो हमारे माशरों ने हिस्टोरिकली वो बैलेंस तोड़कर औरत को जो है वो गुलाम कर दिया, सब्जुगेट कर दिया, और अभी तक वो हमारी माशरती प्रैक्टिसेस टूट नहीं पा रही। अब चूंकि अच्छा चलें इसको हम अब ख़त्म कर लेते हैं कि शर्फ में बढ़कर सुरैया से मुश्तखा किसकी, कि इसका शर्फ यानी इसकी हैसियत, एक औरत की बात हो रही है। औरत की हैसियत जो है उसका जो छोटा सा जर्रा भी है, उसकी खाक का छोटा सा जर्रा वो सुरैया से भी बढ़ के है। सुरैया छठा सातवां आसमान, फरिश्तों के आसमान को कहते हैं कि सुरैया क्या कहते हैं, यानी सितारों से भरा आसमान, उसके वहां तक जाती है एक औरत की खाक, उस जगह तक इसका जो है वो पहुंच है, उस जगह तक इसकी जो है वो गुजर है। और हम पता नहीं किस चक्कर में रोक के बैठे हुए, इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने ताकत दी हुई है कि हर शर्फ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। अब दुरे मकनू का मुराद क्या होता है कि हर शर्फ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू, कि जो जितना भी इसका शर्फ है, जितनी भी इसके अंदर ये ताकत है, ये सारी की सारी ये दुर्ज कहते हैं डबिया, दुर्ज कहते हैं डबिया को, यानी एक बॉक्स को, और दुरे मकनू कहते हैं छुपे हुए को, ठीक है। यानी जितनी भी ताकत है वो इसी बात में छुपी हुई है कि ये इतनी अफजल मखलूक है जो अल्लाह ताला ने क्रिएट की है। मकालमात फ़लातून न लिख सकी लेकिन, यानी अफलातून ने, प्लेटो ने जो डायलॉग्स लिखे, प्लेटोज डायलॉग्स, अगेन फ़लसफ़े से जो वाकिफ़ होंगे, वो इसने खुद तो न लिखे। इसी के शोले से टूटा शरार अफलातून, कि इसी की आग, इसी की लगाई हुई आग से, यानी कि इसी के पैदा किए हुए और फिलोसफर्स ने जो अफलातून का एक हवा दुनिया के ऊपर चढ़कर बोल रहा था उसको तोड़ा, उसका तोड़ने का मौजिब हुई। अच्छा, ये जो तोड़ने की, ये जो शोले की बात हो रही है ना, ये मदरहुड की जो बात हो रही है, हमने मदरहुड पे भी स्पेशल फोकस करना है, बिकॉज ये इतनी जो खूबसूरत तरीन अल्लाह ताला की तरफ से हमें दी गई एक पर्टिकुलर हमारी ख़वातीन की क्वालिटी है, जिसको समाओ पता नहीं क्यों इतना सब्सिडाइज करने की कोशिश की जा रही होती है। लेकिन ये तो अफजल तरीन होने का, किसी का माँ होना उसका अफजल तरीन होने का सबूत है। हमारे यहाँ वकला भी मौजूद हैं ऐसे, वैसे तो कि जो ऐसे केसेस ही नहीं लेते जिसमें एक शख्स ने अपनी माँ का कत्ल किया होता है, क्योंकि और ये मुख्तलिफ प्रोफेशंस में यानी मुख्तलिफ तरीक़ों की बातें होती हैं, तो वो यानी इस हद तक एक माँ की का तकद्दुस है, तकरीम है, लेकिन हमारे यहाँ उसको
बहुत नीचा दिखाया जा रहा है, वो क्यों है? आज़ादी निस्वा, इसी से अगली नज़्म है जी। इस बहस का कुछ फैसला मैं कर नहीं सकता, गो खूब समझता हूं कि ये जहर है वो कंद, फायदा कुछ कह के बनूं और भी मातूब, पहले ही खफा मुझसे हैं तहजीब के फर्जंद, इस राज को औरत की बसीरत ही करे फाश, मजबूर है माजूर है मर्दान खिरतमंद, क्या चीज है आराइश व कीमत में ज्यादा, आज़ादी निस्वा के जमुर्द का गुलू बंद। सो फ्रीडम ऑफ वुमेन, आज़ादी निस्वा, निस्वा से मुराद खवातीन है, आज़ादी फ्रीडम है। तो फ्रीडम ऑफ वुमेन की जो मूवमेंट चल रही है, ये किस बला का नाम है और इससे क्या अचीव करने की कोशिश की जा रही है? अब अल्लामा भी जिस दौर में लिख रहे हैं, अल्लामा भी जिस दौर में लिख रहे हैं, उसके अंदर वो ये बात समझ रहे हैं कि वो अगर इस पर बहुत ज़्यादा कहेंगे तो एक तो उनको पहले ही ये ताना मिल चुका है, ये क्या ईस्टर्न मुसलमानी टाइप शायर है, इसको तो दुनिया की हकीकतों का पता ही नहीं। अब वो औरत के खिलाफ अगर कुछ लिख देंगे सपोजिटली, तो उनको तो कहा जाएगा ये तो बिल्कुल ही कोई बारबेरियन टाइप इंसान है, ये तो औरतों के हकूक को कुछ समझता ही नहीं है और औरतों की आज़ादी को कुछ समझता नहीं है, लिहाजा इस पर ये लेबल लगा दो। बिकॉज हमारे यहाँ लेबलिंग का कॉन्सेप्ट है ना, पहले ही लेबल लगा, ये इस तरह का आदमी है या इस तरह की औरत है, ये जब भी बात करेगा ये इस तरह का है। तो हम लोग सुनते ही नहीं है किसी शख्स की बात उस लेबल के बगैर, वो लेबल ही हमारे जहन में, हमारे दिल में सब कुछ बन चुका होता है। मल्लामा कह रही है, तो इस वजह से मैं ये जो फ्रीडम ऑफ विमेन का टॉपिक है ना, इस पर मैं कुछ हतमी बात नहीं करूंगा, फाइनल वर्ड मैं नहीं देता। मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि अगर मैंने कुछ कहा तो वो कहेंगे ये क्या बात कर रहा है, इसने तो ये कर दिया वो कर दिया, ये मतलब खवातीन के हुकूक अगेन सल्ब कर रहा है। गो खूब समझता हूं कि ये जहर है वो कंद, क्या कहते हैं, ये जहर है, जहर और कंद, कंद से मुराद होती है मिठास या मीठी चीज को या शक्कर को कहा जाता है। तो वो कंद जो है वो एक सेकंड दीजिएगा मुझे। अल्लामा फरमा रहे हैं कि वो आज़ादी निस्वा की ये जो मूवमेंट चली है, जो मटीरियलिज्म पर मबनी है, जो एक्चुअली रूहों का मदावा नहीं करती है, ठीक है, जो इंसान को इंसान के बराबर नहीं रखती है, फसाद की जड़ बनती जा रही है कि इंसान को इंसान से दूर करना है, इसको तो वो जहर समझते हैं। और एक इंसान के इंसान करीब करने वाली जो औरत की मूवमेंट है, उसको वो कंद समझते हैं, शक्कर समझते हैं, मिठास समझते हैं। क्या फ़ायदा कुछ कह के बनूं और भी मातूब, मातूब कहते हैं किसी के ऊपर मलामत की जा रही हो, किसी को बुरा भला कहा जा रहा हो, तो कहते हैं क्या फ़ायदा कि मैं किसी कोई बात करके मुझे और भी गालियां पड़ें, मैं और भी लोगों के सामने बुरा हूं, पहले ही खफा मुझसे हैं तहजीब के फर्जंद। तहजीब को जो चलाने वाले हैं, सिविलाइजेशन के जो बेटे हैं या बच्चे हैं या तहजीब के जानशीन हैं, जो कहते हैं हमारी वजह से ये पूरी सिविलाइजेशन चल रही है, वो पहले ही मुझसे जो नाराज़ रहते हैं कि ये तो फजूल बातें करता रहता है। इस राज को औरत की बसीरत ही करे फाश, मजबूर है माजूर है मर्दान खिरतमंद, इस राज को औरत की बसीरत करे फाश, कि औरत ही कोई ऐसी निकले जो अपनी खुदी से आशना हो, जो अपने रब को भी पहचानती हो, अपने आप को भी पहचानती हो और दुनिया के मसाइल भी जानती हो, जो ये तीनों क्वालिटीज़ अपने आप अंदर रखती हो, जिसका माइंड बॉडी एंड स्पिरिट इन लाइन हो, जो स्ट्रॉन्ग स्मार्ट एंड सेंसिटिव हो, वही निकल के कोई बात करे तो हमें समझ आए कि एक्चुअली ये मकसूद क्या था आज़ादी निस्वा से, और असल में वुमनहुड कहते किसे हैं, वही औरत निकल के। क्योंकि देखिए ना, मैं और आप से मेरी मुराद है कि कोई मर्द या मर्दाने खिरतमंद आगे जिसकी बात करेंगे कि ये जो अकला दानिश वाले फिर रहे हैं अपने साथ इल्म की किताबें लटका के जो फिर रहे हैं, इनके बस का काम नहीं है कि ये लोग जो हैं वो बताएं कि औरत असल में किसका नाम है, औरत वुमेनहुड कहते किसे। ये कोई औरत ही आए और औरत ही इन लाइन विद वैल्यूज एंड एट पार विद वर्ल्ड्स टेक्नोलॉजीज, वर्ल्ड्स डेवलपमेंट्स हो, वही हमें बता सकती है कि औरत का एक्चुअली आज की दुनिया के अंदर किरदार है क्या। क्या चीज है आराइश और कीमत में ज्यादा, आज़ादी निस्वा कि ज़मुर्द का गुलूबन। ठीक है, इन दोनों में से प्राइस किसकी ज्यादा है? आराइश और कीमत में, यानी सजाने में क्या अच्छी चीज लगती है या क्या चीज ज्यादा महंगी है, या औरतों की आज़ादी, या फिर एक ज़मुर्द का गुलूबन यानी एक पहनने वाला कपड़ा या एक बांधने वाला रुमाल। इन दोनों में से किस चीज की हैसियत ज्यादा है? कि और इधर मुझे जहां तक समझ आई है कि
जुमर्द का गुलूबन से मुराद जो है वो ट्रेडिशन भी हो सकती है, ठीक है। सो लाइक ट्रेडिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मॉडर्निटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? कहने का मकसद ये है कि ये जो आज़ादी निस्वां की इन इटसेल्फ तहरीक है ना, इसकी कोई स्पिरिचुअल बुनियाद नहीं है, ठीक है। इसके अंदर कोई नीचे कोई स्टैंडिंग नहीं है जिसके ऊपर खड़े होकर हम सारे के सारे हुकूक हासिल कर सकें, सारे हुकूक की कोशिश कर सकें। वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका दिला सकता है जो तमाम हुकूक बराबरी के हुकूक दिलाएगा, वो तरीका हिजाजी है, ठीक है। वो तरीका मुहम्मदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, वो इस्लाम है कि जिसके ऊपर चलते हुए हमने एक इक्वालिटी का, सॉलिडारिटी का, हमने मोहब्बत का, जस्टिस का मुआशरत दोबारा से कायम करना है, वो सिर्फ उसी में मुमकिन है। अच्छा जी, आगे आ जाए। औरत की हिफाजत। एक जिंदा हकीकत मेरे सीने में है मस्तूर, क्या समझेगा वो जिसकी रगों में है लहू सर्द। नए पर्दा न तालीम नई हो के पुरानी, निस्वानियत जन का निगहबां है फकत मर्द। जिस कौम ने इस जिंदा हकीकत को न पाया, उस कौम का खुर्शीद बहुत जल्द हुआ जर्द। अब यह समझ लीजिए, एक जिंदा हकीकत मेरे सीने में है मस्तूर, मस्तूर से मुराद है छुपी हुई। एक जिंदा हकीकत यानी देयर इज अ लिविंग रियलिटी इनसाइड ऑफ मी दैट आई वांट टू शेयर विद एवरीबॉडी, सबके सामने रखना चाहता हूं ताकि ये जो मेरी बात है ये बड़ी क्लियरली सब तक पहुंच जाए, कोई भी इसमें गलती करने के जो है वो फिर काबिल ना रहे। क्या समझेगा वो जिसकी रगों में है लहू सर्द। लहू सर्द, इसको मेरी जो बात है ये कैसे समझेगा कोई शख्स जिसके अंदर जो खून जो दौड़ रहा हो वो ठंडा हो चुका है, यानी कि somebody who is dead, यानी इशारा किया जा रहा है जिसकी खुद ही बेदार नहीं है, जिसकी हवस की आंख उसको जो है उसके पर कब्जा करके बैठी है, जिस पर वेस्टर्न आइडियोलॉजी जो है वो कब्जा करके बैठी है, जो अपने ज़माने में एक्शन या इन एक्शन से जो है वो बस फारिग होकर बैठा है कि लेजी तरीन कोई इंसान है, उसको कैसे ये हकीकत समझ आएगी जो अब मैं बयान करने जा रहा हूँ। अल्लामा कह रहे हैं, नए पर्दा न तालीम नई हो के पुरानी, निस्वानियत ना पर्दा ना तालीम, यानी ना तो सिर्फ पर्दा करवाने से, ना यानी खलवत नशीं कर देने से औरत को, ना तालीम दे लेने से, नई हो के पुरानी, मॉडर्न या पुरानी, आप किसी भी किस्म की कोई इस तरह की चीज़ें दे दें, इससे औरत का औरत मकसूद, औरत का औरत हो जाना साबित नहीं होता, ठीक है। साबित होने से मेरी मुराद है कि दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। ऐसे नहीं हो सकता जिस तरह के पिछले में आपको याद है तालीम और तरबियत में अल्लामा जो है वो बार बार कह रहे हैं कि ये आज का मदरसा तो ये इंसान को इंसान बनने का काबिल ही नहीं छोड़ता, ये तो आपको मजबूर कर देता है सोचने पर कि मेरी मईशत क्या होगी, मेरा रोज़गार क्या होगा या मेरी तनख्वाह क्या होगी उसके ऊपर। इसी तरह सिर्फ पर्दे की बात कर देना कि तुम पर्दा कर लो, या तालीम दिला देना कि तुम FA BA कर लो या MA कर लो, MPhil कर लो, ये कर लेने से औरत औरत नहीं होगी। निस्वानियत जन, विमेनहुड, ठीक है, निस्वानियत जन के एक औरत का औरत होना, ठीक है, इसका निगहबान, इसका मुहाफिज, इसका कव्वाम है फ़कत मर्द, ठीक है। कि ये अल्लाह ताला ने रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द को दी थी कि तुम पहले अपनी खुद ही पहचानो ताकि तुम्हारी खवातीन, तुम्हारे साथ जो रिलेटेड खवातीन है जिनके साथ भी तुम हो वो तमाम खवातीन अपनी जो है वो खुद ही पहचान सकें। सो ये मर्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमने अपने आप को पहचान कर अपने आप को सोसाइटी में इतना मजबूत करना था, इतनी सफाई फेरनी थी कि वो रास्ता क्लियर होता जिसके ऊपर औरत भी निकल के कहती कि मेरे लिए अल्लाह के करीब जाने का रास्ता अब आसान हो गया। आप समझ रहे हैं इस बात को? वो हमने रास्ता उल्टा ब्लॉक कर दिया, मतलब कव्वाम बनाकर भेजे गए, मुहाफिज बनाकर भेजे गए, मुहाफिज की जगह हम हाकिम बनकर बैठ गए कि जो मैं कहूंगा उसके मुताबिक अगर औरत चलेगी तो वो चल सकती है, लेकिन उसके अलावा कोई रास्ता भी जो है वो औरत के लिए हराम है। ये तरीका जब से अपनाया तो वो हमारा रोल ही रिवर्सल हो गया पूरी की पूरी। हम भी उन तागूती ताकतों का हिस्सा बन गए जो बाकी तागूती ताकतें जिनका हमने सामना करना था, अब हम उनका पार्ट हो गए। जिस कौम ने जिंदा हकीकत को न पाया, जो कौम भी इसको न समझी कि मर्द भी जो है वो खुद ही आशना हो, औरतें भी खुद ही आशना हो, दोनों ने मिलकर अल्लाह ताला की तरफ जाने का रास्ता तय करना है, अपनी खुदी को पहचानना है, उस कौम का खुर्शीद बहुत जल्द हुआ जर्द, कि उस कौम का जो खुर्शीद है, सूरज है, वो बहुत जल्द फीका पड़ जाएगा, उसका रंग ख़त्म हो जाएगा, यानी उस कौम की डेथ हो जाएगी। और जो कि हमारी हो रही है कि जो हमारे अंदर बचा ही नहीं है कुछ अपना, मतलब या तो सिर्फ वेस्टर्न फेमिनिस्ट लिबरल हो, ठीक है, या फिर आप जो है वो रिज्जत पसंद जो है वो एक मुल्लायत पसंद मुसलमान हो। आपके कोई बैलेंस बचा ही नहीं कि आपने कहना था यार सब्र करो, ये सोशल इक्वालिटी की बात हम तुमसे ले लेते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल इक्वालिटी यहाँ है, यहाँ से लाकर दोनों चीज़ें दरमियान में रख के एक बैलेंस्ड व्यू कायम करके आगे जाना था।
वो काम करने के हम काबिल ही नहीं रहे हैं, उससे हम लोग दूर भागे हुए हैं। ये तमाम वो मसाइल हैं जिनसे हमने निपटना था। औरत और तालीम, ये आखिरी नज़म, और जिसके बाद इंशाल्लाह हम 4 मॉडल्स ऑफ फीमेल परफेक्शन इन इस्लाम भी देखते हैं। औरत और तालीम आज की हमारी आखिरी नज़म है जी। तहजीब फरंगी है अगर मर्ग उमूमत, है हजरत इंसान के लिए इसका समर मौत। जिस इल्म की तासीर से जन होती है ना जन, कहते हैं उसी इल्म को अरबाब नजर मौत। बेगाना रहे दीन से अगर मदरसाए जन, है इश्क मोहब्बत के लिए इल्म हुनर मौत। अब ये समझ लीजिए जी, तहजीब फरंगी, ठीक है। अब यानी एजुकेशन एंड वुमेन की बात हो रही है कि हमने खवातीन की एजुकेशन को किस हद तक देखना है और उसमें क्या क्या मुहर्रिकात हैं जो हमारी नज़र में होने चाहिए। तहजीब फरंगी यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन है अगर मर्ग उमूमत, अगर इससे कौमों की डेथ हो जाया करती है, सॉरी है अगर मर्ग उमूमत से मुराद है, उमूमत कहते हैं माँ बनने की क्वालिटी को, ठीक है, मदरहुड को कहते हैं उमूमत। तहजीब फरंगी है अगर मर्ग उमूमत के, अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन का खालिस मकसूद यही है कि किसी औरत को आपने कुछ भी ऐसा करके ऐसा बनाना है कि वो मदर ना बन सके, उससे मदरहुड छीननी है आपने, ठीक है। मदरहुड की क्वालिटी अगर आपने छीननी है, क्योंकि आप यही तरीका कार है ना कि सिर्फ क्या कहते हैं, काम करने के लिए इतना दे दो, मटेरियल इक्वालिटी हो, तुम भी इतना कमाओ, घर से निकलो बराबर कमाओ। क्यों कमाओ भाई? क्योंकि तुम्हारी चीजें बिक रही हैं इसलिए कमाओ, क्योंकि तुम्हें जो है वो ज्यादा चीजें अपनी बिकवानी है इसलिए जो है वो औरत को तुम भी काम पे लगाना चाहते हो, इसलिए नहीं कि वो सिर्फ उसने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए काम करना था, उसके साथ कुछ खूबसूरत क्रिएट करने के लिए काम करना था, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी चीजें पूरी करें। तो मदरहुड से आपको जो निकालना चाह रहे हैं उसकी भी अभी हम अगली बात करने जा रहे हैं। ये इससे होता क्या है हजरत इंसान, यानी इंसान के लिए इसका समर मौत, समर कहते हैं असर को, कि अगर इस चीज पर पूरी दुनिया चल पड़ी ना कि औरत को माँ बनना ही नहीं चाहिए, फिर तो भाई पूरे इंसान मर गए, फिर तो इंसानियत खत्म हो गई। फिर तो औरत का और माँ का यानी ये एक वो जो एसेंशियल रोल था जो हमें बार बार तहजीब में, ट्रेडिशन में हमें हमारे सामने आ रहा है, उम्महातुल मोमिनीन, चलो ये डिस्कस अब कर ही लेते हैं, सामने आ गई बात। उम्महातुल मोमिनीन तो है, फादर्स ऑफ द मोमिनीन कोई भी नहीं है, ठीक है। मतलब अशरा मुबशरा तो हमारे पास हैं कि जन्नत में जाने वाले ये 10 सहाबा हैं, लेकिन वो फादर्स ऑफ द मोमिनीन क्यों नहीं है? मतलब तकवा में माशाल्लाह सबसे अफजल, सबसे आगे, खूबसूरत तरीन इंसान, लेकिन उनको बाप का दर्जा तो नहीं दिया गया, सिर्फ माओं का दर्जा दिया गया उम्महातुल मोमिनीन को। बिकॉज कोई तो अल्लाह ताला की क्वालिटी है ना ये क्या कहते हैं एक औरत होने में, जिसकी वजह से ये बाय द वे क्लेम किया जा सकता है कि देयर इज अ मेट्रियार्कल डायमेंशन टू द ट्रेडिशन ऑफ इस्लाम। हमारे इस मज़हब के अंदर एक ये मेट्रियार्कल डायमेंशन, जिसके अंदर अल्लाह ताला की यानी ये जो निस्वानी खूबियाँ हैं, यानी क्योंकि अल्लाह ताला तो हर तरह की किसी जेंडर से तो पाक है अल्लाह मियाँ, लेकिन क्वालिटीज़ वो भी हैं जो मर्दों में है और औरतों में है, सारी क्वालिटीज़ अल्लाह ताला में। लेकिन ये जो अल्लाह ताला की खूबसूरती की क्वालिटीज़ हैं, जो मदरहुड की क्वालिटीज़ हैं, वो डोमिनेंट नज़र आती हैं। अल्लाह ताला की मोहब्बत डोमिनेंट नज़र आती है, और वो मोहब्बत खास तौर पे जो एक मदर की मोहब्बत होती है, जिस वजह से कहा जाता है कि उन क्वालिटीज़ का अल्लाह ताला के अंदर जो है वो हमें ज़्यादापन भी नज़र आता है। और कुछ सूफ़ी ट्रेडिशंस तो इस हद तक जाते हैं, वो अगर आप कभी किसी हल्का ज़िक्र में बैठें या किसी सोहबत में बैठते हैं या किसी ज़िक्र की महफिल में मतलब बैठते हैं तो वहाँ पर अल्लाह ताला को रेफ़र किया जा रहा होता है इन फेमिनिन। जिस तरह हम तो अल्लाह की बात कर रहे हैं ना, जैसे जिस तरह अल्लाह के साथ ही का सीगा लगाते हैं या अल्लाह ये करता है, वो इस वजह से इसलिए नहीं करते हैं कि अल्लाह का कोई जेंडर है, सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे ट्रेडिशन में सबने उसी तरह बात की हुई है, तो वो कंटिन्यूटी रहती है। सिर्फ ये समझने के लिए कि बात हमारी वो मुतवातिर रहे, यानी उसके साथ जुड़ी हुई रहे, अलग से कोई नई बात ना बन जाए। इसलिए नहीं कि अल्लाह का कोई जो है वो सीगा है या अल्लाह मर्द है या औरत। इसी तरह जो सूफी ट्रेडिशंस हैं वो अल्लाह ताला को इन फीमेल रेफर करते हैं, कुछ सूफी ट्रेडिशन, क्योंकि उनको लगता है कि अल्लाह ताला की वो निस्वानी क्वालिटीज़ जो हैं वो यानी वो मोहब्बत की क्वालिटीज़ ज़्यादा अफजल हैं अल्लाह ताला के कहर की क्वालिटीज़ से, जिस वजह से वो फीमेल के तौर पर रेफ़र करते हैं। और इसी वजह से जो कुछ ये एक्चुअल प्रॉपर ट्रेडिशनल सूफ़ी हलकाज़ होते हैं,
ये ख़वातीन और मर्द के बिल्कुल अलग अलग होते हैं, कंप्लीट सेग्रीगेशन से होते हैं, ताकि बिल्कुल भी किसी को मुगालता ना हो जाए किसी महफिल में बैठे हुए कि किसी औरत की बात की जा रही है अगर रेफर किया जा रहा है, क्योंकि अल्लाह से तो इश्क को बयान करने की कोई हद नहीं है ना, आप जिस तरह मर्जी बयान करें, जितना ज़्यादा बयान करें, और इसी वजह से उन दोनों को अलग रखा जाता है। सो वो मैट्रियार्कल डायमेंशन है उम्महात की। इससे अगर आप मदरहुड से दूर कर रही है ना आज की तालीम, तो ये हम सब की मौत बनेगी। जिस इल्म की तासीर से जन होती है ना जन, यानी ऐसा इल्म जिसकी तासीर से मुराद भी असर है, ठीक है, जिसका असर ये है कि वुमन जो है वो वुमन ही ना रहे, वो एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है, जिसको कोई आइडेंटिफाई ही ना कर पाए कि यार इस शख्स की एक्चुअल एसेंस है क्या, ठीक है। मतलब वो हमने पहले भी जो बात की कि किसी को कॉपी करते करते आप उसकी फोटो कॉपी तो बन सकते हैं, आप कभी भी ओरिजिनल तो नहीं ना बन सकते। तो वो क्या होता है कि वो ख़वातीन भी उस सिलसिले में वो आप फोटोकॉपी बना देते हैं, जन को आप वुमनहुड से निकाल लेते हैं। वुमनहुड आती ही पूरी की पूरी मदरहुड से लिंक होने के साथ है, जिससे पैदा की गई है उसके साथ रिश्ता नहीं होगा, और जिसको पैदा करना है या जिसको पैदा किया है उसके साथ रिश्ता नहीं होगा, तो दरमियान में आपकी तो कोई ग्राउंडिंग पावर नहीं बची ना। कहते हैं उसी इल्म को अरबाब नज़र मौत, अरबाब नज़र नज़र रखने वाले लोग ना, यानी दिल वाले लोग, यानी जो हम सब का सफाया, अंदर का सफाया करना जानते हो, वो ये बात जानते हैं कि ऐसा इल्म तो भाई ये तो हमें मार के छोड़ेगा अगर इसने औरत को औरत ही ना रहने दिया, औरत को उसकी असास उस तक ना पहुंचने दी, उसको दुनिया की महफिलों के अंदर जो है वो अगर घुमा के रख दिया कि ये रोशनी देख लो, या ये नए से नया बैग देख लो, या ये नई से नई कंज्यूम करने की चीज़ देख लो, या ये नए से नए फिल्टर्स, तो लाइक जो मर्जी इसके ऊपर आप लगाना चाहें, जो कुछ मर्जी देख लो, उससे तो आप फारिग हो गए ना। बेगाना रहे दीन से अगर मदरसा-ए जन, मदरसा बेगाना कहते हैं किसी चीज़ से अलूफ रहना, अलग रहना, ठीक है। दीन से अगर मदरसा जन, औरत की एजुकेशन, मदरसे से मुराद एजुकेशन या स्कूल है, अगर औरत की एजुकेशन में दीन शामिल नहीं है ना, कि वो आपका दिल अगर ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ रहा है, तो क्या होता है इश्क और मोहब्बत के लिए इल्म हुनर मौत, कि वो जो दिल की ताकत है इश्क और मोहब्बत, अगर आप इल्म और हुनर हासिल कर रहे हैं ना, नॉलेज एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, कि आप कारीगर हो गए हैं, या आपको कोई स्किल आ गई, आप आर्किटेक्ट हैं, ख़वातीन यानी आर्किटेक्ट हैं, या डॉक्टर हैं, या लॉयर हैं, या व्हाट्सोएवर हैं, आप जो कुछ मर्जी हों, लेकिन अगर आपका दिल जो है वो पाक नहीं है, अगर आपके अंदर जो है वो मोहब्बत की क्वालिटी कूट कूट कर भरी हुई नहीं है, तो फिर मौत है ना। फिर क्या करे कोई शख्स ऐसे इल्म का जिस इल्म से जो है वो मोहब्बत ना फूट के निकल रही हो, अगर आपके किरदार के अंदर वो नज़र नहीं आ रहा, तो उस ऐसे इल्म का क्या कहना है। और यही मौत जो है वो इंसान, वो मर्दों के लिए भी उसी तरह से मौत है। जो मौत जो है वो औरतों के लिए ये उनके इश्क मोहब्बत की हो रही है, वही मर्दों की भी हो रही है। लेकिन औरतों पर एम्फसाइज करने की वजह ही सिर्फ ये थी कि ये बात सामने रखी जाए कि अपने आप को दीन से बिल्कुल अलग ना करना, बिकॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दीज टाइम्स, इन दीज मॉडर्न टाइम्स इज इवन ग्रेवर। ठीक है, आपका तो यानी मुकाबला ही बढ़ गया ना। आपने अपनी ट्रेडिशनल एसेंस भी बरकरार रखनी है, और आपने साथ साथ जो है वो पूरी दुनिया के सारे मार्कों में शामिल भी होना है, उनसे मुकाबला भी करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो रही हैं। हमारी आखिरी आज अच्छा जी, ये हमारी बल्कि आखिरी नज़म थी आज की। औरत हमने एक दफ़ा ये पढ़नी थी, दूसरे नहीं पढ़नी थी। अब इसको साथ साथ देखते हुए ये बात भी जहन में रखते हुए कि हमारे पास हमारी सोसाइटी के अंदर ख़वातीन के बहुत सारे मॉडल्स हैं। ठीक है, एक तो पहली बात ये आप सबके जहन में होना चाहिए कि जितना जुल्म जो है वो पर्टिकुलरली हम अपने माशरे में अपनी ख़वातीन के साथ कर रहे हैं, उसकी कहीं और मिसाल मिलती नहीं है। मतलब चाहे उनके वो हुकूक सल्ब करने से मुतल्लिक हो, या चाहे उन पर जुल्म करने से हो, फिज़िकल टॉर्चर हो, मेंटल टॉर्चर हो, उस सब का हम उन्हें सब्जुगेट कर रहे हैं, उस सब से उन्हें चला रहे हैं। अब ऐसे हालात में इसके साथ मैं एक पिछली बात जोड़ दूँ। हमने शुरू में बात की थी कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जो मॉडल है वो क्रिश्चियनिटी का एक वाहिद मॉडल है, जिस वजह से क्रिश्चियन फेमिनिस्ट यानी वेस्टर्न फेमिनिस्ट एक तहरीक निकली भी, क्योंकि उनको ट्रेडिशन में कोई ऐसी औरत नज़र नहीं आती थी जो औरत परफेक्शन का मॉडल बन सके। ठीक है, जिस औरत को कॉपी किया जा सके, जिस तरह हम लोग बतौर मर्द जो हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर सकते हैं। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी क्वालिटी ही ये है कि वो बतौर इंसान के एक परफेक्ट इंसान है। ठीक है, अल्लाह के वो
नूर वो बाद में है, नूर उसके साथ साथ है, लेकिन बुनियादी तौर पे तो वो इंसान है। उनकी एक इंसानी ज़िंदगी है, उनका पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक एक एक दिन चार्ट किया जा सकता है, उनकी ज़िंदगी की मुश्किलात को देखा जा सकता है, और जो इंसान जहाँ कहीं पर भी है वो उनके मॉडल में से जो चीज़ उसको अपने मुताबिक लगती है वो उसको कॉपी कर सकता है। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मॉडल के परफेक्ट होने की यानी एक निशानी है कि कोई शख्स भी उनके मॉडल को कॉपी कर सकता है। ऐसा नहीं कह सकता कि हज़रत ईसा की तरह वो तो चूँकि वर्जन मदर से पैदा हुए और वर्जन मरे अलैहिस्सलाम, तो उन जैसा बना नहीं जा सकता। तो हम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑब्वियसली हम वो नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम उनका मॉडल जो है वो तो हमने कॉपी करना है ना। उसवा हसना का मतलब ही ऐसी चीज़ है कि वो क्वालिटीज़ जो कि आपने अपने अंदर पैदा करनी हो। इस्लाम यहाँ पे क्या करता है? अब हमारे नज़दीक, क्योंकि ये मैंने जब इसकी साथ साथ तैयारी कर रहा था तो मेरे नज़दीक अब इस्लाम में, और ये हदीस से चूँकि मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ आपके सामने, उसके अलावा कोई नहीं, कि इस्लाम में हमारे पास परफेक्शन के ख़वातीन के देयर आर 4 मॉडल्स ऑफ फीमेल परफेक्शन जिनकी हमने बात करनी है। और दोज 4 मॉडल्स ऑफ फीमेल परफेक्शन जो है वो हमारे सामने इस्लाम ने रख दिए हैं, जिनको हम एम्यूलेट कर सकते हैं, जिनको अपनी ज़िंदगी में लगा सकते हैं, और उनकी जो है उनको हम अपने ज़िंदगी में अपना सकते हैं। सो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तो बात पहले थी, उसके साथ साथ हज़रत हाजरा की बात भी है। ये भी अभी मैं मॉडल्स की बात नहीं कर रहा, मैं आपको वैसे जो है वो विमेन इन इस्लाम की कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। सो हज़रत हाजरा भी हैं, भागती हैं, जिनकी वजह से पूरा का पूरा इस्लाम का एक रुकन है, हज का रुकन, जो कि सिर्फ उनकी सुन्नत में जो है वो बना दिया गया। ठीक है, यानी सफ़ा से मरवा तक भागने का जो अमल है ये सिर्फ हज़रत हाजरा की सुन्नत है जो कि पूरी की जा रही है। वो वॉज अ ब्लैक स्लेव वुमन। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए कि किस हद तक हमारा इस मज़हब जो है, हमारा ट्रेडिशन, वो अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी इसको ऊपर उठाने के हक़ में है और उनको ताकत बख्शने के हक़ में है। ठीक है, यानी समबडी हु इज़ ऑफ कलर, यानी जो नॉर्मली अंडर प्रिविलेज होते हैं, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट इज़ अ स्लेव, उसको अल्लाह ताला ऐसी इज्जत बख्श रहे हैं उन खातून को कि उनके ऊपर पूरा का पूरा जो है वो एक हमारा फ़र्ज मॉडल जो है वो उनके ऊपर रखा जा रहा है। तो ये उनकी बात हो गई। अब उसके बाद और हमारे यहाँ क्या कहते हैं, 4 मॉडल्स ऑफ क्रिटिक, 4 मॉडल्स ऑफ परफेक्शन क्या आ जाते हैं। मैंने अभी आपसे सबसे पहले उसकी बात कर ली, क्या कहते हैं, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़, और वो सारी। पहला मॉडल हम सब के सामने, पहली उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा बिनते खुवैलिद रज़ी अल्लाह अन्हा, खूबसूरत तरीन इंसान, और इतना खूबसूरत मॉडल कि जो यानी मुख्तलिफ तरह की, अब ये भी देखिए ना, प्लुरैलिटी इस्लाम में कितनी ज़्यादा है, मुख्तलिफ मॉडल्स मिलेंगे आपको मुख्तलिफ तरह के लोगों के लिए। ये कहा ही नहीं गया कि तुमने सिर्फ इस तरह का बनना है, आपके ऊपर है, चॉइस है, तुम जैसा बनना चाहोगे तुम्हें उस तरह की एग्जाम्पल मेरे दीन में से, मेरे ट्रेडिशन में से मिल जाएगी। सबसे पहला मॉडल खदीजा बिनते खुवैलिद। कैसे? 2 वेरी डिस्टिंक्ट क्वालिटीज़। ठीक है, मतलब शी इज़ द फर्स्ट मदर ऑफ द बिलीवर्स, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ, 4 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत तरीन बेटियाँ, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, फातिमा और क्या नाम, रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा। सो लाइक ये चारों बेटियां, जिनमें फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो आखिरी बेटी, ये चारों बेटियों की वो माँ है। ठीक है, यानी खूबसूरती देखिए जो यहाँ से अब निकल रही है, यानी मदरहुड की एक डायमेंशन ये आपके सामने पूरी की पूरी है। लेकिन इसके साथ साथ शी इज़ अ वुमन ऑफ द वर्ल्ड, शी वर्क्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, शी इज़ अ ट्रेडर, शी इज़ आउट देयर इन द रियल वर्ल्ड। आज की दुनिया में जैसे कहा पास अपॉर्चुनिटी भी है, शी इज़ CEO, शी इज़ रनिंग हर ओन ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी वजह से उनका ये इन द वर्ल्ड होना जो है वो अल्लाह ताला के नज़दीक, इसमें असल इससे ताकत नहीं आती, ताकत इस बात से आती है कि वो वुमेन इन द वर्ल्ड होने की वजह से चैरिटी बहुत ज़्यादा करती हैं, गरीबों के बहुत काम आती हैं, अल्लाह के रास्ते में देती बहुत ज़्यादा हैं। अब वो जब बहुत ज़्यादा देती हैं तो वो क्वालिटी है जो अल्लाह मियाँ को पसंद है। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अल्लाह ताला को बेहतर लगता है, तो लिहाजा ये देने वाले हाथ की क्वालिटी जो है वो अल्लाह ताला को पसंद आती है। और ये इसके अंदर जो मैंने अभी आपसे मदरहुड की बात की है, इसमें बिल्कुल शुरू में ही जो हमारे सामने जो बात क्लियर हो रही है वो ये है कि देखिए मदरहुड जो है ना वो दैट इज़ द कंप्लीशन ऑफ ए परफेक्ट फीमेल मॉडल। अभी मैं बताता हूँ वो कैसे, कि जिस तरह देखिए
हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के केस में तो ये बताया जा रहा था कि अगर तुम अपने सेक्सुअल फुलफिलमेंट, अपनी बायोलॉजिकल फुलफिलमेंट छोड़ दोगे तो परफेक्शन की तरफ आओगे, ठीक है, उससे अलग रहोगे, सेलिबसी में जाओगे तो बेहतर होगा। जो कि आजकल की औरत को, एक फेमिनिस्ट औरत को या एक वेस्टर्न औरत को जो है लग रहा था दिस इज़ नॉट पॉसिबल, उसकी क्रिटिक ही ये थी। लेकिन यहाँ हमें बताया जा रहा है कि आप अपनी बायोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करके अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होगे। आप जितनी ज़्यादा अपनी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरी करोगे, जितना अल्लाह के बताए हुए मीज़ान के मुताबिक चलोगे, उस बैलेंस को क्रिएट करोगे, मदरहुड के रिश्ते में उतरोगे, उतना ही आप स्पिरिचुअली एलिवेट होगे, उतना ही आपके पास अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होने का जो है वो मौका बनता जाएगा। ठीक है, सो बोथ मदरहुड एंड हर बीइंग इन द रियल वर्ल्ड, ये दोनों क्वालिटीज़ जो हैं ये उनको एक परफेक्ट मॉडल बनाती है ना, कि कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई जा रही यहाँ पे कि जो पॉसिबल हो करना, हम कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये वाला मॉडल जो है वो एम्यूलेट किया जा सकता है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जो चैरिटी वो करती थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी और ख़वातीन को भी चैरिटी की तलकीन भी करते थे, ख़ास तौर पे कहते भी थे कि अल्लाह की राह में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको खर्च करते जाओ। सेकंड मॉडल, ये है हमारी पहली मॉडल वुमेन इन रियल वर्ल्ड, जो कि साथ साथ एक खूबसूरत मदर है। दूसरा मॉडल हज़रत आसिया, ठीक है, जो कि रेस्क्यू करने वाली हैं मूसा कलीमुल्लाह की, ये ज़रब कलीम वाले मूसा कलीमुल्लाह की, और बीवी हैं फ़िरौन की। ठीक है, फ़िरौन के दरबार में रहती है। अब वाक़या हम सब के सामने है कुरान मजीद का कि फ़िरौन के साथ जो है वो रहती हैं और फ़िरौन से तंग हैं और अल्लाह ताला से पनाह मांगती हैं कि मुझे जो है ये, मुझे जन्नत में इसका सिला दिया जाए और मुझे फ़िरौन से जो है वो मुझे बचाया जाए, वो मेरे लिए जन्नत में एक अदद महल जो है वो तामीर किया जाए। और ये जो एक औरत है, यानी इसको अगर हम आज के दौर में रिलेट करें तो ये ऐसी, यानी एक ऐसी औरत जो कि डोमेस्टिक अब्यूज़ का शिकार है, ठीक है, जो कि जिसके इन लॉज या उसका हस्बैंड उसको सही तरह ट्रीट नहीं करता है, ठीक है, जो कि अल्लाह ताला के सामने सिर्फ इस चीज़ का शिकवा कर सकती है कि ये मेरी शादी कैसी हो गई है। और यानी इसमें बाय द वे फिजिकल टॉर्चर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ऑब्वियसली फिजिकली या मेंटल टॉर्चर एक हद से ज़्यादा, एक औरत को ऑब्वियसली हक है कि वो उस मैरिज से निकले या चीज़ें, लेकिन मैं एक ज़िंदगी की हकीकतों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर एक औरत समझती है मैं फंस गई हूँ और अब इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और वो सिर्फ अल्लाह के हुजूर सिर्फ दुआ कर सकती है कि मैं जो है वो कहाँ पर हूँ। तो आप देखिए कि उसके लिए कैसा खूबसूरत मॉडल पहले से जो है वो अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, ये हज़रत आसिया का, जो कि इन्हीं सारी मुश्किलात में से गुजरी हुई हैं, ठीक है, और इनको फिर अल्लाह ताला रिवॉर्ड कैसे कर रहे हैं, रिवॉर्ड कैसे कर रहे हैं। इनका रिवॉर्ड ये है कि इनको जिम्मेदारी क्या दी जा रही है, इनसे काम क्या लिया जा रहा है कि ये मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को बचाती हैं, उनकी परवरिश करती हैं, उनको जो है वो बेहतरीन करके बड़ा करती हैं, वो मूसा कलीमुल्लाह जो कि फिर फ़िरौन की तबाही का बायस बनता है। ठीक है, इनके ज़रिए से वो काम लिया जाता है, अल्लाह ताला वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि कोई और प्रिविलेज्ड औरत होती या किसी जगह पर इस तरह की मुश्किलात का शिकार ना होती, वो सोच भी नहीं सकती थी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो अल्लाह ताला हज़रत आसिया को दे गए। और फिर अल्लाह ताला की अगली बात कि क्या कहते हैं, हदीस अगली बात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि अगर कोई खातून है जो अपने हस्बैंड की तरफ से मैल ट्रीट की जा रही है, जिसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जा रहा, उसका मकाम या उसका मर्तबा, उसका रिवॉर्ड वही होगा जन्नत में जो कि आसिया का होगा। अब आप देख रहे हैं ये कितनी खूबसूरत बात है कि ये हमारे पास एक दूसरी पूरी की पूरी डायमेंशन आ गई कि उम्मीद अभी कुछ बाकी है। मतलब अच्छी कि आप देखिए कि कोई शख्स जो है वो गमों का, कोई एक औरत जो गमों की सताई हुई औरत, कि जिसको कोई मदावा करने वाला ही नहीं है, जिसका जो घर के ऊपर परेशान है कि मेरे साथ क्या बनेगा, उसके लिए कैसा अल्लाह ताला ने मरहम का बंदोबस्त किया है हज़रत आसिया की सूरत में, कि जो सीधा मरहम रखने का काम करती हैं, जो कंसोलर हैं, जो आपके दिल को वापस तसल्ली बख्शती हैं कि तुमसे कोई ऐसा काम लिया जा सकता है जो अल्लाह के नज़दीक बहुत अजीज़ तरीन हो और लिया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, और तुम जो है वो क्या कहते हैं सब्र से अगर काम लेते रहते हो इस सारे के सारे वक्त में, तो अल्लाह ताला जो है उस सब्र को भी रिवॉर्ड करने वाला है। सो दैट्स द सेकंड मॉडल वी हैव ऑफ हज़रत आसिया। द थर्ड मॉडल ऑफ ब्यूटी एंड परफेक्शन इन इस्लाम of a woman that we have is Fatima bint Muhammad रज़ी अल्लाह अन्हा।
ठीक है, अनदर ब्यूटीफुल वुमन, मतलब कि हमारे यहाँ आप देखिए कि ना कोई कैद है ना कमी है इन खूबसूरत लोगों की स्टोरीज भरे होने से। यानी कौन है ये कि ये शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल मदर ऑफ ऑल, के जिन्होंने हसन हुसैन को पैदा किया, नंबर 1। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा लक़ब भी है हज़रत फ़ातिमा का, उनको मदर ऑफ सॉरोज भी कहा जाता है, उम्मुल अहज़ान, के इतने गम बर्दाश्त किए हैं और इतना ज़्यादा अपने आप को दुनिया से काट के रखा है। ये उस औरत का, सो लाइक अपार्ट फ्रॉम मदरहुड, उसकी भी अभी हम बात करते हैं, औरत उससे कटे होने का दूसरा मदरहुड के अलावा दूसरी जो क्वालिटी की बात है वो ये है कि दुनिया से मुकम्मल कटी हुई, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ पर्दे में। दुनिया की कोई जॉय नहीं जो हज़रत फ़ातिमा के दिल के करीब फटकी, दुनिया की कोई अच्छाई ऐसी नहीं जिससे उनको कोई राहत मिली। वो जितना उससे दूर रह सकती थी वो दूर रही, जितना अपने आप को सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ रख सकती थी उतना अपने आप को उनके साथ रखा। इतनी ज़्यादा खलवत नशी, इतनी ज़्यादा पर्दा नशी कि सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ और मेरा अल्लाह है। यानी क्या खूबसूरत मॉडल है दोबारा से, कि ये वाली भी अगर किसी में टेंडेंसी है कि सिर्फ और सिर्फ मैं दुनिया से अपना ताल्लुक़ काट के अपने आप को अल्लाह से जोड़ना चाहती हूँ, हमारे पास उसकी भी ये खूबसूरत मिसाल मौजूद है हज़रत फ़ातिमा की सूरत में। यानी पावर्टी के अंदर होने में, गुर्बत, गरीब तरीन होते हुए खूबसूरत तरीन होना, अफजल तरीन बन जाना, ये आम लोगों का काम तो नहीं है ना। ये तो मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी ही हो सकती है ना, जो इतनी खूबसूरती के साथ इतने सारे मसाइब, इतने मसाइल ज़िंदगी भर गुजरते रहे, खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, और बस जैसे है ज़िंदगी गुजारती गई है बगैर शिकवा शिकायत के कि ये तो मेरे अल्लाह की तरफ से बस भेजा गया है। और अपनी फादर से इस हद तक मोहब्बत, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हद तक मोहब्बत कि 6 महीने टोटल हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजरे हुए कि आप भी जो है वो साथ जा पहुंची हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले चले गए कि तुम फिक्र ना करो, तुम मेरे बाद पहली होगी मेरे पास आने वाली। सो लाइक ये पूरा मॉडल भी हमारे पास। पहली चीज़ ये है पहली क्वालिटी कि वो अल्लाह ताला के करीब होने वाली बात। दूसरी क्वालिटी कि मदर किसकी हैं आप, आपकी गोद में जन्म कौन ले रहे हैं, आपकी गोद में हसन और हुसैन जन्म ले रहे हैं। यानी इतने ताकतवर और इतने खूबसूरत इंसान कि आपकी क्या क्वालिटीज थी कि आपने उनके अंदर डाली कि वो जितना विजडम है, जितना नॉलेज है, ठीक है, जितना पुरजोर कैरेक्टर है इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, ये कैसे हम तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये तो सिर्फ पहली चीज़ है। इसको और आप लंबा कर लीजिए कि सिर्फ हसन हुसैन की मदर नहीं है फातिमा, ठीक है, साथ ही साथ रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो तमाम अहलुल बैत की माँ है ना। अब तक जितने अहलुल बैत आए तमाम की माँ है। और अहलुल बैत के अंदर आप स्कॉलर्स निकालिए, आप थिंकर्स निकालिए, पूरी की पूरी लाइन है जो खूबसूरत लोगों की, जो सब अपने आप को ट्रेस करते हैं बैक टू हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, यानी इमाम जाफ़र सादिक से लेकर मौलाना रूमी से लेकर आप जिसका नाम लेंगे आपको तमाम जो है वो अहलुल बैत के अंदर इतने ज़्यादा लोग नज़र आ जाएंगे। ये तमाम लोग जो हैं ये सारे के सारे वो फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की ही गोद है ना, जहाँ से ये पूरी की पूरी जिसकी चाशनी है, जिसकी खूबसूरती है, जो अभी तक हमारे सामने फैलती आ रही है, नज़र आ रही है। सो दिस इज़ द थर्ड मॉडल विच इज़ इन फ्रंट ऑफ अस कि पावर्टी में, शदीद गुर्बत में होना, गुर्बत की ज़िंदगी गुजारना, सही सोने की जगह ना होना, लेकिन उस सब के बावजूद अपने आप को मुकम्मल अल्लाह की याद के अंदर जो है वो गर्क करके रखना, उसी के अंदर अपने आप को हर वक्त मशगूल रखना, और ऐसे बच्चे तैयार कर देना कि जो दुनिया के भी और आखिरत के भी सरदार बन जाएं, जिनकी वजह से हक और बातिल जो है वो साबित हो जाए, जिनसे विजडम भी, नॉलेज भी, इल्म के दरिया बहने लग जाएं। वो सारे के ये सारे एक उस गोद में। यानी शो हमें ये बात क्या कर रही है कि एक किरदार के लोग बनाना मटीरियलिज्म का काम नहीं है, ये दिल की सफाई से ही, ये अपने अंदर की सफाई से ही मुमकिन है, जो कि हज़रत फ़ातिमा ने हमें करके दिखाया हुआ है। आवर लास्ट मॉडल, ठीक है, एंड many of you would have guessed it by now, is the one and only आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा। ठीक है, another उम्मुल मोमिनीन and another beautiful woman, जो जिनका मॉडल हमारे पास इस्लाम में मौजूद है। कौन है ये खातून, ये क्या है? सो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की कुछ क्वालिटीज़ पहले हम देख लें ताकि समझ आ जाए, क्योंकि अच्छा इस पर भी वेस्ट ने जो है वो यलगार ये करनी होती है ना कि चूँकि ट्रेडिशनल जो बाकी तमाम, यानी पहले हमने जो 2 मॉडल्स देखे उससे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फ़र्क कैसे है? शी इज़ अ फाइस्टी वुमन, लाइक शी स्पीक्स आउट, शी स्पीक्स हर माइंड,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बात कर जाती हैं सामने, जिस तरह मर्जी जो उनके दिल में वो कह जाती हैं, ठीक है। सो नाउ दिस इज द अनफिल्टर्ड वुमेन, ठीक है। ये इनको जो सही लगता है ये वो कह जाती हैं और खूबसूरती से कह जाती हैं। उसकी अभी हम आगे एग्जांपल्स की भी जिक्र करते हैं। लेकिन वेस्ट जो है वो इस मॉडल को डिस्ट्रॉय करने के लिए वेस्टर्न थिंकर्स कुछ क्या करते हैं कि नहीं, उनकी तो शादी इस एज में हुई थी, उस एज में फलां निमका, उस बात में उलझा कर इस रियलिटी से आपको हटाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाली एक खातून जिसने अपनी जो है वो पूरी जवानी उनके साथ गुजारी है, वो क्या ताकतवर खातून बन के निकली है। हमें इस चीज से वो जो है वो डराने की कोशिश करते हैं ना, यानी कि अपने बच्चे एक खातून के जिनके नहीं है, लेकिन इन इतनी बड़ी ज्यूरिस्ट, इतनी बड़ी हदीस की स्कॉलर, ठीक है, इतना, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है जिसके मुताबिक उन्हें ये मतलब इस तरह जो फाइस्टी वुमेन है, जो जवाब देती हैं, जिनकी अपनी थिंकिंग होती है, वुमेन हु कैन थिंक फॉर देयर ओन सेल्व्स, ऐसी खवातीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। और तो वो उन खवातीन को रिप्रेजेंट करती हैं हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा, कि मैं जो करना चाहती हूँ मैंने वो कर जाना है। इस आइडिया को रिप्रेजेंट करती हैं हजरत आयशा सिद्दीका। मस्जिद नबवी में बैठकर दर्स देती थी हजरत आयशा खदीजा, यानी कि पब्लिक लाइफ का मुकम्मल पार्टिसिपेटरी इंडिविजुअल थी, यानी वर्क करती थी, एजुकेशन के अंदर इन्वॉल्व थी, वॉर्स के अंदर इन्वॉल्व थी, पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व थी। यानी कहने से मुराद वही वाली बात कि हमारे पास खूबसूरत तरीन मॉडल अगेन, कि आप दुनिया के किसी भी अफेयर को अपनाना चाहती हैं, उसके अंदर घुस के उसको तब्दील करना चाहती हैं, बेहतर करना चाहती हैं, तो सामने है कि जिसको देखते हुए हमने जो है वो अपने ये सारी क्वालिटीज अपने अंदर दोबारा पैदा करनी है। यानी सब इन तमाम मॉडल्स का सबसे जो बुनियादी कुलिया वो क्या है, वो है ताल्लुक बिल्लाह। अल्लाह ताला के साथ हमारा ताल्लुक जो है वो ना टूटने वाला हो, और उसके बाद दुनिया में जैसी मर्जी हम आउटलुक चाहते हैं वो हम बना लें। वो हम ट्रेडर बन जाएं, ठीक है, वो हम हाउसवाइफ बन जाएं, वो हम सिंपल मदर बन जाएं जो कि सिर्फ अल्लाह की याद में और गुर्बत में पूरी दुनिया से कटी हुई हैं, या फिर हम जो है वो आयशा सिद्दीका को फॉलो कर लें और एक पार्टिसिपेटरी वुमेन बन जाएं इन पब्लिक अफेयर्स, ऐसे ऐसे काम करें, ऐसी ऐसी नई बात करें जिसकी वजह से पूरी दुनिया का डिस्कोर्स जो है वो चेंज हो। यानी शी इज राइट देयर एट द टॉप विद हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु इन हदीस स्कॉलरशिप। आई थिंक इनके अलावा फिर हजरत आयशा के अलावा फिर हजरत उम्मे सलमा भी हैं, बट हजरत आयशा इज राइट अप देयर। मतलब तब वहाँ इतनी तो तकरीबन अहादीस जो है वो कोट की हुई है ना हजरत आयशा ने। सो ये तमाम क्वालिटीज़, अब इसमें जो हमारा एक टिपिकल कोई एक मुलायत का अगर कोई तबका होगा, वो तो ऐसी खातून को अगर आज के दुनिया में आ जाए और वो कहे मैंने ये सारे काम करने, मैं हदीस भी पढ़ाऊंगी लेट्स से, और मैं सारे पार्टिसिपेटरी रोल्स भी अदा करूंगी, मैं ये भी बताऊंगी इस्लाम का मतलब है क्या, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्चुअली चाहते क्या थे, तो हमारा एक जो है वो मुलायत पसंद इस्लाम तो यही कहेगा ना कि इसकी जरूरत कैसे हुई, इसको घर बिठा दो। और ये नहीं समझेगा वो ये कि ये जो मॉडल वो फॉलो कर रही है वो खातून वो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा को फॉलो कर रही है, उन्हीं के पूरी की पूरी बताई हुई तरीके कार पे चल रही है। सो ये जो तमाम क्वालिटीज़ हैं, ये ख़वातीन की क्वालिटीज़ अल्लाह ताला ने यानी इस रिश्ते से पैदा की कि मेरे तुम करीब हो जाओ, अपना दिल साफ कर लो, उसके बाद दुनिया में जो चाहे तुम खूबसूरती बनाना चाहते हो उस खूबसूरती को पाओ, ठीक है। में अपनी नमाज में यानी अल्लाह ताला से ताल्लुक में मजबूत हो, चैरिटी में मजबूत हो, चैरिटी ज़्यादा से ज़्यादा करे। एक औरत एक चैरिटी में यानी खैरात जो है वो ज़्यादा अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद है, और इसी तरह जो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के करीब पहुँचने का तरीका हो, दुनिया में बेहतरी फैलाने का तरीका हो, उसको साथ साथ जो है वो फॉलो करें। सो ये आज की हमारी जो है वो अभी तक की ये तमाम टॉपिक्स थे रिगार्डिंग वुमेनहुड। इसमें मुझे जितना समझ आ सका मैंने आपके सामने रखा। ये बात जिसमें सबसे कलीदी जो बात थी कि हमारे यहाँ वो मॉडल्स मौजूद हैं जो इकबाल भी बार बार, और इकबाल का तो फेवरेट मॉडल ऑब्वियसली हज़रत फ़ातिमा है रज़ी अल्लाह अन्हा, जिसकी उन्होंने फ़ारसी में असरार रमूज़ में बात भी की है, बार बार उनका जिक्र भी किया है कि अगर औरत तुमने कुछ सीखना है तो फिर फ़ातिमा से सीख ले, ठीक है। और वो और नज़में इंशाल्लाह किसी और वक्त कभी वक्त मिला तो उनकी भी डिस्कशन करेंगे, खूबसूरत तरीन है वो भी। अल्लाह से ताल्लुक़ चूँकि उधर से निकल रहा है ना सारा, और साथ साथ जो हमारी इनेट वुमेन क्वालिटीज़ हैं, इनेट क्या कहते हैं, अल्लाह ताला ने मदरहुड की क्वालिटीज़ रख दी हैं, फेमिनिन हमारी क्वालिटीज़ रख दी हैं यानी ख़वातीन की, उनको हम वापस अचीव करें, उनसे अपने आप को अलहदा ना करें। यानी आज की एजुकेशन जो है वो हमें एसेंस ऑफ वुमेनहुड से अलहदा ना कर दे। एसेंस ऑफ वुमेनहुड कौन बता रहा है? ये हमें सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल बता सकते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बाकी और जो भी बताएंगे उनकी बात सद आंखों पर, लेकिन कहीं पर भी अगर उनकी बात
मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, तो भाई मेरे लिए तो किसी काम की नहीं है ना, मेरे लिए तो वही काम का है जो कि आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, उसी बात को हम लेकर आगे चलेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेट्स मूव टुवर्ड्स सम ऑफ द क्वेश्चंस बिफोर वी फिनिश ऑफ एंड मूव फॉर आवर तरावी। कंवल जुबैर साहिबा लिख रही हैं, पाकिस्तानी वुमेन suffers financially, socially, in the name of religion and perhaps being a mother too. Unfortunately, she is not aware of her rights given by Islam. दुरुस्त फरमा रही हैं आप, बिल्कुल आपका पॉइंट जो है वो ऑन द डॉट है कि चूँकि एहसास ही नहीं है कि हमारे मॉडल्स मौजूद हैं जो रेप्लिकेट किए जाने चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा माशरा बैठ चुका है ना, हम इतने ज़्यादा गुलाम इब्न गुलाम होकर लाइक इतने कमर तोड़ गई है हमारा 2 सदियों की गुलामी, और हमें पता ही नहीं है कि किस तरह से वो मुस्लिम मॉडल्स हैं जो दोबारा रिवाइव किए जा सकते हैं। आई थिंक वक्त के साथ साथ कोशिश हम अगर करें तो दोबारा से वो मॉडल्स क्रिएट किए जा सकते हैं, ऐसी ख़वातीन सामने आ सकती हैं जो कि हम सब को लीड करें, हम सब को लीड करके ये बताएं कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसे दरअसल चाहत क्या थी। मेरी वालदा मोहतरमा लिख रही हैं इसमें कि मदर्स जो इमामुल मुत्तकीन की परवरिश करें, प्रिपेयर ग्रेट लीडर्स। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मा आप, अल्लाह ताला जो है वो ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हमारे इस माशरे में पैदा करें। अली अल्लाह खानी साहब, बल्कि अल्लाह खान नाम है, वाई पूछ रहे हैं वाई डू वुमेन ओनली नीड टू बी परफेक्ट। मुझे सवाल से मतलब समझ नहीं आया, वाई डू वुमेन ओनली नीड टू बी परफेक्ट से मुराद है कि क्या वाई सिर्फ ख़वातीन को परफेक्ट होना ज़रूरी है या ख़वातीन को परफेक्ट होना ही ज़रूरी क्यों है? तो मेरा इसके लिए जवाब ये है कि देखिए ये जो परफेक्शन है ये तो चूँकि हम अल्लाह ताला के साथ अल्लाह ताला के बस 5 मिनट है इसमें अल्लाह ताला के मॉडल में बनाए गए हैं, अल्लाह ताला के परताव में बनाए गए हैं, तो वो अल्लाह ताला परफेक्शन है और हमने परफेक्शन इसलिए करनी है, और ये सिर्फ खातून ने अचीव नहीं करनी है, ये मर्द ने भी अचीव करनी है। ये पूरा खुद ही का सबक है ही ये कि वो जो परफेक्शन है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गए हैं उसको हमने अपनाना है। वो औरत के लिए भी उसी तरह लाजिम है, मर्द के लिए भी उसी तरह, क्योंकि वो बैलेंस तभी कायम होता है। अगर तो वैसे ही ज़िंदगी गुजारनी है किसी ने कि यार चलो बस ठीक है जैसी गुजर रही है सही है, तो उसके लिए तो लाइक ये वाली बात है ही नहीं ना। ये बात सिर्फ उनके लिए है कि जो एक्चुअली निकल के ये इस तंगी में से अपने आप को कुछ बेहतर करके उस परफेक्ट मॉडल की तरफ, उस हसना की तरफ चलना चाहते हैं। और आए जी, अल्लाह खानी साहब भी दोबारा लिख रहे हैं, मेन थिंक दे कैन मैनिपुलेट वुमेन इनटू मेंटेनिंग पेट्रियार्की इन द नेम ऑफ इस्लाम। दुरुस्त फरमा रहे हैं जी, पेट्रियार्की यानी पिदरशाही जो है वो इसको मेंटेन करने के लिए इस्लाम का सहारा हमारी बहुत सारी मुलायत ले रही है, और इसी वजह से मैंने वो जिक्र किया दरमियान में कि परहैप्स देयर इज़ अ मेट्रियार्कल डायमेंशन टू इस्लाम एज वेल, कि औरतों की ताकत जो है वो इस्लाम में कुछ मानी रखती है, जिसको और एक्सप्लोर होना चाहिए, जिसको और हमसे बेहतर ख़वातीन स्कॉलर्स को बयान करना चाहिए, जिसकी वजह से आई थिंक हम लोगों को बेहतर समझ आएगी कि हाउ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वी हैव बीन डिप्राइव्ड of the opinions of women of how society needs to be run. Perhaps it is about time that we are exposed again to those ideas ताकि we can move into a better world. जी और कोई क्वेश्चन अगर यहाँ पर हो मुझे बताइएगा। आप सबके कमेंट्स, बहुत खूबसूरत कमेंट्स मेरे सामने आ रहे हैं, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। प्लीज़ इसको शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। कोई भी इसमें अगर बात लगती है और हम अगर कुछ भी बेहतर कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि वो हमें बताते रहिए। सुमादीन साहिबा लिख रही हैं, थैंक यू पॉइंटिंग आउट द वर्ड कवाम एज दिस इज यूज्ड बाय ओरिएंटलिस्ट टू ट्विस्ट दैट वर्स as part of distorting the message of the Quran. The actual meaning is nothing to do with sexism but instead responsibility and care. बिल्कुल आपने ठीक फरमाया जी। कोई और इसमें अगर पॉइंट्स रहते हो मुझे बताइए। अगर कोई अगर इस वक्त कोई लेटेस्ट लिख दे तो मैं उसको दोबारा लिख देता हूँ। इज देयर अ बुक अबाउट बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा? देखिए बहुत सारी आपको बायोग्राफीज मिल जाएंगी। मैं तो ये कहूँगा कि आपको सो लाइक बायोग्राफीज विल बी एट देयर ओन प्लेस, बट मैसेज आपने अंदर से निकालना है ना, व्हाट आर द लेसन्स दैट नीड टू बी लर्न। तो इंशाल्लाह अभी हम एक इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी के पेज पर ही आप देखते रहते होंगे, रोज़ाना हिजरी कैलेंडर की डेट्स के हवाले से एक नई पोस्ट आती रहती है। तो हम कोशिश करेंगे कि वो फ़ारसी की नज़म के कुछ अशार का तर्जुमा आपके सामने रख सकें ताकि वो मैसेजेस आपके सामने इंशाल्लाह आ सके। और बताइए जी। जी जी 2 सेकंड रुक जाए, लास्ट अब बताइएगा। यहाँ पर इकबालियन सोसाइटी गवर्नमेंट से एजुकेशनल सिस्टम में इकबालियात को
कंपलसरी सब्जेक्ट बनाने के एक्ट पास क्यों नहीं करवाती। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे नहीं है, क्योंकि देखिए ये लाइक इट्स नॉट अ सिंपल सब्जेक्ट कि हम अगर आज बैठे हैं और आज कहीं पर हम जाके कहेंगे कि ये बन जाए तो वो बन जाएगा। अब 18th अमेंडमेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ हुई थी जिसके बाद से एजुकेशन जो है वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो लिहाजा हर सूबे में अलग से जाकर काम करना पड़ेगा। उसके अलावा उसके साथ फेडरेशन में हमें काम कर रहे हैं। हमारे असातिज़ा या इकबाल अकेडमी लाहौर बहुत हद तक काम कर रही है अंडर द सुपरविजन ऑफ फेडरल मिनिस्टर शफकत महमूद साहब। तो इंशाल्लाह आप आने वाले वक्तों में बहुत से अच्छे इसके समरात देखेंगे कि किस तरह सिर्फ इकबालियात को हम उसकी नज़में पढ़ के बच्चों को असम्बली में कमरों में नहीं भिजवा देंगे। कोशिश होगी कि मैसेजेस को दिल तक रूह तक उतरने वाले काम किए जा सकें जिनकी वजह से बेहतर इंसान दोबारा पैदा किए जा सकें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह ताला इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत, ताकत और मोहब्बत वाला इंसान बनाए। इंशाअल्लाह आप लोगों से अगले हफ्ते यहीं पे दोबारा मुलाकात होती है एट 7:30 PM। और अगले हफ्ते हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, औरत से अगली अदबियात एंड फ़नून लतीफ़ा, लिटरेचर एंड आर्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। सो हैज़ टू बी अ फन सब्जेक्ट इंशाअल्लाह। तब मुलाकात होती है। रमज़ान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।